हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड को कवर करने वाले हैं टॉप 200। इसमें वन वर्ड के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी में ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 200 चुनिंदा, ठीक है, ये मैंने चुन के लाया है जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बहुत है एंड आप अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, कहीं पे भी हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला जो वन वर्ड है, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है, अनिश्चित है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक होते हैं जो पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसे हम थीस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हाँ उनको विश्वास है। एक ऐसा पर्सन होते हैं, एक ऐसे पर्सन होते हैं जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट, यानी कि जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, नास्तिक टाइप के, ठीक है, उसे हम एथिस्ट बोलते हैं। और ये ऐसा बंदा होता है जो पेंडुलम की तरह दोनों, यानी कि इनको ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि गॉड है भी या नहीं भी, तो ये इसी में झूलते रहते हैं कि गॉड है या नहीं है, गॉड है या नहीं। तो इस टाइप के बंदे को हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनकी पूरी ज़िंदगी इसी में लग जाती है कि ईश्वर है कि नहीं है। ही रिमेन्ड एग्नोस्टिक थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये पूरी ज़िंदगी ईश्वर को लेकर क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं, श्योर नहीं रहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैंने वो भी बता दिया है, जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं पूरी तरह से उन्हें एथिस्ट बोलते हैं, और जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते उन्हें अथिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, हो सकता है इसी में आ जाए। अब यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, दूसरा जो वन वर्ड है यहाँ पे पूछा जा रहा है, अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फलेसली फॉर अदर्स। इसमें अब मैंने टॉप 200 आपके वन वर्ड्स रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुन के लाया है, जो जहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के आने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फलेसली फॉर अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अनसेल्फलेसली, निस्वार्थी दूसरों के बारे में सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मतलब वो निस्वार्थी दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों की हेल्प कर देता हो, निस्वार्थ, वो कोई स्वार्थ से नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में परोपकारी बोलते हैं। तो द अल्ट्रुइस्ट डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ टू चैरिटी। जो अल्ट्रुइस्ट टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वेल्थ को क्या करते हैं, दान देते हैं, डोनेट करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर के लिए काम करता हो, प्लेजर के लिए वो करता हो, उसका प्रोफेशन नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में लेके आया है, ताकि जब पीडीएफ मिले ना तो आप इजीली इसको पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। तो ये बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो काम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर के लिए काम करता हो, नॉट प्रोफेशन, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो शौक के लिए करता हो, पेशे के रूप में, मतलब उसका ऑक्यूपेशन नहीं है, सिर्फ प्लेजर के लिए वो करता हो, तो उसे अमेचर कहेंगे, ठीक है, शौकिया। दो एन अमेचर ही प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। मतलब वो शौकिया है फिर भी वो बहुत सुंदर पियानो बजाता है, उसका प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईजी। मतलब ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से समान रूप से यूज़ कर सकता हो, मतलब दोनों हाथों का वो इक्वली क्या करेगा, दोनों हाथों का इक्वली वो यूज़ कर सकता है, ऐसे पर्सन को एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से समान रूप से जो कुशल यूज़ करता हो। तो सी इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विद बोथ हैंड्स। वह दोनों हाथों से लिख सकती है, वह एक एम्बीडेक्स्ट्रस है। वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। मतलब ऐसा पर्सन जो शासन, शांति और व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे हम जो गवर्नमेंट को, पीस को, ऑर्डर को समाप्त करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसे हम अनार्किस्ट बोलेंगे, जिसको अराजकतावादी हिंदी में बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जैसे कि अनार्किस्ट एनकरेज्ड पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म या विश्वास बदल लिया हो, उसे अपोस्टाट कहेंगे, धर्म त्यागी। मतलब जिसने अपना धर्म या विश्वास, फेथ या धर्म ही बदल लिया हो,
उसे हम धर्म त्यागी बोलेंगे। जैसे ही वॉज ट्रीटेड एज एन एपोस्टोट आफ्टर लिविंग हिज रिलीजन, तो अपने रिलीजन छोड़ने के बाद उसे धर्म त्यागी माना गया, एपोस्टोट माना गया। एपोस्टेट मतलब अपने बिलीफ जो वो मानता था, अपने धर्म को, अपने बिलीफ को, उस चीज़ को छोड़ दिया है, तो ऐसे पर्सन को हम एपोस्टेट कहेंगे। अ पर्सन हु अपॉइंटेड बाई 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 पार्टी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो ये बीच क्या काम, मध्यस्थ का काम करता है। मतलब 2 पार्टीज़ के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको क्या करेगा, सॉल्व करने के लिए इस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे पर्सन को आर्बिट्रेटर कहेंगे। आर्बिट्रेटर रिजॉल्व द इशू क्विकली एंड फेयरली, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत क्विकली एंड फेयरली क्या करते हैं, जो इशू रहता है उसको रिजॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, 1 मिनट, ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रियर लाइफ। ठीक है, ठीक है, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रियर लाइफ, जो क्या करता हो, जो बहुत सीधा साधा जीवन व्यतीत करता हो, जीता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्सेटिक बोलेंगे, तपस्वी, सन्यासी। ये क्या होते हैं, बहुत ही ऑस्टियर लाइफ जीते हैं, सीधा साधा सिंपल जीवन जीते हैं। एस्सेटिक रिनाउंस्ड ऑल वर्ल्डली प्लेजर। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आएंगे, अ पर्सन, अगर ये सब आपको पहले से पता होगा तो ये आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, आपका रिवीजन बेस्ट रिवीजन हो जाएगा फॉर टीजीटी। ठीक है, तो ऐसा सुनने में आता है कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो मे बी ऐसा या तो अगस्त सितंबर में हो जाए, मे बी। ठीक है, अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास ही नहीं करता हो, अभी मैंने बताया, उसे क्या बोलेंगे, एथीस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास करता हो उसे थीस्ट बोलेंगे। थीस्ट है और यहाँ पे ए लग गया है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज़ डिक्लेयर्ड एथीस्ट एंड बिलीव्स ओनली इन साइंस, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वह एथीस्ट है और किस पे बिलीव कर रहा है, सिर्फ साइंस पर। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना कर्जा चुकाने में अनेबल हो, ऐसे व्यक्ति को हम बैंकक्रप्ट बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया। आफ्टर लूजिंग ऑल हिज मनी ही बिकेम बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे अब क्योंकि हमें 200 करना है। वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या हो, बहुत ही उत्साह से भरा हो, अत्यधिक उत्साह से भरा हो, किसमें, रिलीजन। जब बात रिलीजियस मैटर की आ जाती है तो उसमें बहुत वो एक्सेसिव इंथुजियाज्म से वो भरा हुआ पर्सन है। ऐसे व्यक्ति को बिगॉट कहते हैं, जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं। ठीक है, मतलब जो रिलीजियस के मैटर में बहुत ज़्यादा कट्टर हो या बहुत इंथुजियाज्म यानी कि उत्साह से भरा हुआ हो। अ बिगॉट कैन नॉट टॉलरेट अदर्स बिलीव्स। ठीक है, एक जो कट्टरपंथी होते हैं वो दूसरों की मान्यताओं को सहन नहीं कर सकते। जो कट्टरपंथी अपने धर्म में जो कट्टरपंथी होते हैं वो दूसरों की जो मान्यताएं होती हैं, जो दूसरे के जो धर्म होते हैं उनको नहीं सहन कर पाते हैं, नहीं उनको मानते हैं। ठीक है, वन हु फॉलोज एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जो परंपराओं से हटकर जीवन जीता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जो क्या करता है, जो फॉलो करता है किसको, अनकन्वेंशनल स्टाइल को ऑफ लिविंग, यानी कि जितनी भी परंपरा है उससे हटकर जो जीवन जीता है उसे बोहेमियन कहते हैं। ठीक है, बोहेमियन यानी कि मुक्त जीवन शैली अपनाने वाला। सी लेड अ बोहेमियन लाइफ फ्री फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी में जो भी आपके परंपराएं हैं उन सब से हटकर वो एक बोहेमियन लाइफ जी रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसे बोहेमियन कहेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में ही बैड हो उसे क्या कहेंगे, जिसकी स्पेलिंग ही खराब हो उसे कैकोग्राफर कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, उसे क्या बोलेंगे, कैकोग्राफर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैको का मतलब ही होता है बैड, अगर कैको का रूट वर्ड देखेंगे तो बैड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ही एस्से आर फुल ऑफ एरर्स, ही इज़ अ कैकोग्राफर, उसके एस्से में ना गलतियाँ ही गलतियाँ थी। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु फीड्स अ ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो उसे कैनिबल बोलते हैं। नरभक्षी, जो ट्राइब होते हैं, वॉज वंस फेयर्ड फॉर बीइंग कैनिबल्स, जो ट्राइब होते हैं वो कभी कभी कैसे होते हैं, नरभक्षियों के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु फीड्स वन फ्लैश, जो केवल मांस खाता हो उसे क्या बोलेंगे, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, जो मांस खाता हो उसे कार्निवोरस बोलेंगे, कार्निवोरस। ये होते हैं मांसाहारी टाइप के, जैसे कि लायन हो, शेर वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं, शेर वगैरह शाकाहारी थोड़ी ना होते हैं, ये सिर्फ मांसाहारी होते हैं और ये फ्लैश पे ही रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो जानवर होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जो सिर्फ फ्लैश पे होते हैं, और जो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश खाते हैं वो कैनिबल हो जाते हैं, नरभक्षी। ओके,
नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से ब्लाइंडेड डिवोटेड है किसी आइडिया पर, किसी बिलीफ पर, किसी विचार पर, पूरी तरह से वो ब्लाइंडली डिवोटेड है यानी कि अंधभक्त है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सोविनिस्ट। क्या बोलेंगे? सोविनिस्ट यानी कि अंधराष्ट्रवादी, जिसको हम अंधभक्त बोलते हैं। जैसे कि ही इज़ अ सोविनिस्ट हु बिलीव्स हिज नेशन इज़ ऑलवेज राइट। वो एक अंधराष्ट्रवादी है जिसे लगता है कि उसका देश सदा सही है। तो इस टाइप के बंदे को हम बोलते हैं, ठीक है, जो किसी एक आइडिया को पकड़ के उसको लेके पूरी तरह से ब्लाइंडली वो डिवोटेड हो जाता है, अंधभक्त हो जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि आर्ट और क्राफ्ट जो कला है, जो कला है, कला का पारखी, ठीक है, कला का पारखी या क्राफ्ट का पारखी होना, क्रिटिकल जज, उसे कॉनोशर बोलेंगे। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना। सी इज़ आ एक्सपर्ट टाइप के होते हैं ये भी, लेकिन ये स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। सी इज अ कॉनोशर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, वो क्लासिकल म्यूज़िक की क्या है? पारखी, इसलिए इसको हिंदी में पारखी बोलते हैं। कॉनोशर को क्या बोलते हैं? पारखी, यानी कि उस चीज़ में उसकी परख बहुत डीप है, जिस भी फील्ड में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में, मतलब जो एक ही समय में जीवित होते हैं, सेम टाइम में ही होते हैं, उसे कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं, जिसको हिंदी में समकालीन व्यक्ति बोलते हैं। जैसे कि कीट्स एंड शैली आर कंटेम्प्रेरी, जैसे कि शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन आर कंटेम्प्रेरी, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, इलनेस के बाद, बीमारी के बाद जो हेल्थ में रिकवर हो उसे क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन आया भी था आपके टीजीटी लास्ट एग्जाम में आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद जब आपका हेल्थ ना थोड़ा थोड़ा रिकवर होता है, उसे कॉन्वलसेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है, उसे कॉन्वलसेंट बोलते हैं। इसे आप रेक्यूपरेट भी बोल सकते हो, RECU, रेक्यू PERATE, रेक्यूपरेट भी बोल सकते हो, या रिकवरी बोल सकते हो, रिकवर बोल सकते हो, ठीक है। रिकवर, कॉन्वलसेंट, रेक्यूपरेट, इस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। रेक्यूपरेट यानी कि सेहत में सुधार होना, तो ये याद रखना है। द कॉन्वलसेंट नीड्स रेस्ट एंड केयर। नेक्स्ट पे आएंगे, अ गर्ल या वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन, एक औरत या लड़की जो मेन से ही फ्लर्ट करे, उसे क्या बोलेंगे? ये बताना है, उसे क्या बोलेंगे? कॉकेट, क्या छिड़कानी करने वाली जो औरतें होती हैं। सी वॉज लेबल्ड इन अ कॉकेट ड्यू टू हर प्लेफुल नेचर, ठीक है, उसकी चंचलता के कारण उसे छिड़कानी करने वाली औरत कहा गया है, यानी कि कॉकेट कहा गया है। तो कॉकेट मतलब ये होता है जो आदमियों से फ्लर्ट करती हैं, ठीक है। तो इसकी भी स्पेलिंग पूछ ली जाती है, ये स्पेलिंग इसकी याद रखनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को अपना देश मानता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इसको लगता है कि पूरा देश ही हमारा देश है, ऐसे व्यक्ति को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ही इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन हु इजली एडजस्ट इन एनी कल्चर, वह एक कॉस्मोपॉलिटन है जो किसी भी कल्चर में बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु इज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सबके आकर्षण का केंद्र होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे साइनोसेयर बोलते हैं, जो सबके सेंटर का, जो सबके क्या होता है, सबके अट्रैक्शन का सेंटर होता है, उसे साइनासोर बोलते हैं। इसी से एक चीज़ और याद आ रहा है, आई शोर। साइनोसोर से एक चीज़ और याद आ रहा है, आई शोर। आई शोर क्या होता है? आई शोर आँखों में चुभने वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है आँखों को चुभने वाला, चुभने वाला, ठीक है, आँखों को चुभने वाला, ये ध्यान रखना है। जैसे द पर्सन यू हेट, आई शोर, ये याद रखना है। इसे बेटनवा भी बोलते हैं, ये याद रखना। खैर, साइनोसोर से मुझे आई शोर याद आया। ये साइनोसोर मतलब होता है अट्रैक्शन का केंद्र, यानी कि जो सबसे आकर्षण का केंद्र होता है उसे बोला जाता है। और आई शोर मतलब आँखों को चुभने वाला। जैसे कि द ब्राइड वॉज साइनोशोर ऑफ ऑल आइज एट द वेडिंग, शादी में क्या होता है, जो दुल्हन होती है वो सबकी निगाहों की सेंटर बनी होती है ना, तो ये होती है साइनोशोर। आई शोर भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की मान्यताओं का उपहास उड़ाते हैं, जो दूसरों के विचार हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो विश्वास है, उसका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? साइनिक,
यानी कि निंदक, अविश्वासी। अ साइनिक ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग, जो साइनिक होता है ना वो हर चीज़ में गलती ढूंढता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ पोलाइट एंड ग्रेसियस मैन, विनम्र एंड आकर्षक पुरुष, इसे क्या बोलेंगे, डेबोनेयर। ठीक है, ये बहुत ही शिष्ट टाइप का या आकर्षक टाइप का बंदा होता है, पोलाइट एंड ग्रेसियस मैन होता है। ही लुक एट डेबोनेयर इन हिज टेलर्ड सूट एंड चार्मिंग स्माइल, वो अपनी सिलवाए हुए सूट और मुस्कान में बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा है, डेबोनेयर लग रहा है, बहुत आकर्षक लग रहा है, चार्मिंग लग रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी, एक ऐसा लीडर जो अपनी स्पीच से लोगों को क्या करता हो, प्रभावित करता हो, उसे क्या बोलेंगे, डेमागॉग। इसकी भी स्पेलिंग पूछी जाती है, डेमागॉग। भावनात्मक भाषण देने वाला नेता, भड़काऊ भाषण देने वाला भी नेता होता है, जो अपनी तरफ ये ऐसा भाषण देगा ना कि जो फॉलोवर्स हैं, जो ऑडियंस है उसको अपनी तरफ कर लेगा, प्रभावित कर लेता है। तो इस टाइप के नेता को हम डेमागॉग बोलते हैं। ठीक है, द डेमागॉग यूज इमोशनल स्लोगन्स टू गेन वोट्स, ये क्या करते हैं, इमोशनल स्लोगन का काम मतलब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अ डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, ये सीरियस नहीं होते हैं। एक डैबलर होता है जो सीरियस नहीं होता है आर्ट एंड साइंस एंड लिटरेचर में, उसे हम क्या बोलेंगे, जो कला लिटरेचर और आदि में केवल शौकिया रुचि रखता हो, सीरियस नहीं होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिलेटांटी बोलते हैं। डिलेटेंटी यानी कि शौकिया, जो पारखी होता है, सतही जानकार होता है, यानी कि सुपरफिशियल होता है ये, इसको ना ये सुपरफिशियल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइप का, यानी कि ये सीरियस नहीं होता किसी भी चीज़ में, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, ऊपर ऊपर ये क्या करता है, जानकार रखता है ऊपर ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को हम डिलेटांटी बोलते हैं। कॉनोशर और डिलेटांटी में ये फ़र्क है, दोनों एक जैसा नहीं है। कॉनोशर बहुत डीप, किसी भी आर्ट या साइंस या लिटरेचर को वो बहुत डीपली पारखी होता है, लेकिन डिलेटांटी ऊपर ऊपर रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक सुपरफिशियल रुचि रखने वाला होता है। अगला है, अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें कैसी हैं, औरतों जैसी हैं। ऐसे व्यक्ति को हम इफेमिनेट कहते हैं। आदमी ही है ये, लेकिन इनकी आदतें जो रहेंगी ना वो औरतों जैसी रहेंगी, स्त्रियों वाला स्वभाव रहेगा। ही इज़ मॉक्ड ऑफ हिज इफेमिनेट मैनरिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लवर ऑफ वन सेल्फ टू वंस एडवांसमेंट, जो अपने लाभ और अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, उसे हम क्या बोलेंगे, जो अपने आप से ही प्यार करता है, लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप का ही प्रेमी है या अपने बारे में ही सोचता है, स्वार्थी टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट। ये ध्यान रखना। इसी तरह एक ईगोटिस्ट है, वो बात नहीं हो जाएगा, ये तो है ईगोइस्ट। ठीक है, ईगोइस्ट ऑलवेज पुट्स हिज ओन नीड्स बिफोर अदर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो बार बार अपने अचीवमेंट्स की चर्चा करता है। अभी मैंने बताया ईगोटिस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट कुडंट स्टॉप बोस्टिंग अबाउट हिज सक्सेस, मतलब ये बहुत डींगे मारता है, बात नहीं तो होता है, लेकिन ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा डींगे मारता है, अपने मुँह में मिट्ठू बनता है, कुछ इस टाइप का है ये जो ईगोटिस्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा हो, लीव कर रहा हो, अपने देश को छोड़ रहा हो और दूसरे देश में जा रहा हो। तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना, तो अपने देश को क्या कर रहा है, अपने देश से वो एग्जिट हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो एग्जिट से अब इमिग्रांट, एमिग्रांट याद रखना है, इमी नहीं है, एमिग्रांट याद रखना है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपने देश से एग्जिट होकर अनदर कंट्री में जाके बसते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम एमिग्रांट बोलते हैं। एग्जिट से एमिग्रांट याद रखना। और जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं, तो यानी कि इन उससे, यानी कि अपने देश में वो इन करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इमिग्रांट। ठीक है, इसे बोलेंगे इमिग्रांट। आगे होगा क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है, इन से इमिग्रांट, एग्जिट से एमिग्रांट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एमिग्रांट, दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ही बिकेम एन एमिग्रांट व्हेन ही मूव टू कनाडा फॉर गुड। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु लिव्स फॉर प्लेजर एंड डिलीशियस फूड, जो स्वादिष्ट भोजन और प्लेजर का प्रेमी है, उसे क्या बोलेंगे, जो सिर्फ आनंद एंड डिलीशियस फूड का प्रेमी है, जो उसी में जीता ही हो, सुख सुविधाओं में जीता हो, स्वादिष्ट भोजन में जीता हो, ऐसे व्यक्ति को ना हम एपिक्योर बोलते हैं, सुखवादी। ठीक है, ही इज़ एन एपिक्योर हु स्पेंड्स लेविशली ऑन गवर्नमेंट मील्स।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसे खुश करना बड़ा कठिन का काम है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, जिसे संतुष्ट करना या खुश करना बहुत कठिन का काम है, तो ऐसे व्यक्ति को फास्टिडियस बोलते हैं। ठीक है, नकचढ़ा टाइप का, स्टबर्न टाइप का बोल सकते हैं। फास्टिडियस जो गेस्ट होते हैं कीप कंप्लेनिंग अबाउट द फूड, जो नखरे वाले मेहमान आते हैं वो हर समय खाने की शिकायत करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में विश्वास करता हो। फेटलिस्ट, तो फेट से फेटलिस्ट याद रखना है, फेटलिस्ट यानी कि भाग में विश्वास करने वाला। ठीक है, ये लोग फेटलिस्ट, ये हर हार्डशिप एज डेस्टिनी, मतलब इनके ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं ना, जो भी परेशानियां आती हैं, ये ना डेस्टिनी का समझ के कि हाँ भाग्य में ये लिखा था, उसी का समझ के ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ये फेटलिस्ट भाग में विश्वास करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है या बुरा भी हो रहा है, तो चलो ये भाग में लिखा था, और इसी से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो विमेन के वेलफेयर के लिए काम करता हो, विमेन के हित के लिए काम करता हो, ऐसे को क्या बोलेंगे हम, फेमिनिस्ट बोलेंगे, नारीवादी। शी इज़ अ पैशनेट फेमिनिस्ट हु सपोर्ट्स विमेन्स राइट। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भागता हो, या हमने गर्ल्स वर्दी का एक वर्क पढ़ा है ना, फ्यूजिटिव, जो जस्टिस से भागता हो, भगोड़ा टाइप का, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वॉज फाइनली कॉट बाय द पुलिस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद जो भगोड़ा जेल से भाग जाता है, तो 5 साल के बाद फाइनली पुलिस ने उसे क्या कर लिया, फ्यूजिटिव को पकड़ लिया। नेक्स्ट पे आएंगे अ लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खाने का शौकीन हो, उसे क्या बोलेंगे, गोरमेंट। गोरमेंट टाइप का जो बंदा होता है ना, इसको खाने का शौकीन होता है, लेकिन अच्छा खाने का शौकीन होता है। जैसे बीइंग अ गोरमेंट ही ट्राइज एवरी फेमस डिश। ठीक है, गवर्नमेंट होने के कारण वो हर जो भी फेमस डिश है उसको क्या करता है, चखता जरूर है, या पूरा ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसको ट्राई जरूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे अ कॉनोसर ऑफ फूड, जो मतलब अ कॉनोसर ऑफ फूड यानी कि जो खाने का स्वाद का विशेषज्ञ होता है, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, गवर्नमेंट टाइप का बंदा, उसे गवर्नमेंट टाइप का जो क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट टाइप के जो बंदे होते हैं, गवर्नमेंट ये खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन अच्छे खाने के शौकीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ पूछा कि फूड का जो पारखी होता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। ओनली अ ट्रू गवर्नमेंट कैन डिस्टिंग्विश सच सब्टल फ्लेवर, केवल एक असली व्यंजन पारखी ही ऐसे सब्टल फ्लेवर्स को अंतर महसूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, एक हस्बैंड जिस पर उसकी पत्नी अधीन है, मतलब अधीन होती है या रूल करती है, ऐसे हस्बैंड को हम क्या बोलेंगे, हैंड पैक्ड। हिंदी में बोलेंगे जोरू का गुलाम। जिस पर उसकी वाइफ ही रूल करती हो उसे हैंड पैक्ड बोलेंगे। ही इज़ अ हैंड पैक्ड हस्बैंड हु ओबे एवरी वर्ड ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी की हर बात मानता है। हैंड पैक्ड, ये याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद ही देख सकते हो, सारे वन वर्ड जितने भी हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट द रिलीजन, जो रिलीजन के विरुद्ध काम करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हेरेटिक बोलते हैं, यानी कि धर्म विरोधी, विधर्मी टाइप का। जैसे कि जो चर्च है ना, पनिश्ड हिम एज अ हेरेटिक, चर्च को सज़ा उसके द्वारा दी गई, जो चर्च ने उसे धर्म विरोधी मानकर सज़ा दिया। जो चर्च था ना, इस पर्सन को सज़ा क्यों दिया, क्योंकि ये हेरेटिक था, धर्म विरोधी था, ये रिलीजन के अगेंस्ट काम करता था। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स। ठीक है, जो हर्ब्स पर ही जिंदा होता है, केवल शाकाहारी भोजन करता है, उसे हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे काउज एंड डियर, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल हैं। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट सैलरी, जो बिना सैलरी के पोस्ट को होल्ड करता है, बिना सैलरी के, उसे क्या बोलेंगे, उसको सैलरी नहीं चाहिए होती है। एक होती है चैन की नौकरी, सिनेक्योर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको ना बिना सैलरी का, इसको मतलब ये किसी भी पोस्ट पे होल्ड करता है, उसे ऑनररी बोलते हैं। ऑनररी, ही वॉज गिवन एन ऑनररी पोजिशन एट द कॉलेज, मानद जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट देयर हेल्थ, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्वास्थ्य की चिंता करता हो, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा एनेक्सियस हो। ठीक है, एबनॉर्मली, ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक जो होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक विजिट टू डॉक्टर ऑलमोस्ट एवरी वीक। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक जो रोगी होते हैं वो हर हफ्ते डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, मतलब इनको कुछ हुआ नहीं रहता है,
लेकिन ये ज़्यादा ही क्या करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु इज़ अ ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। जो क्या करते हैं, जो इमेजेस हैं एंड ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, परंपरा विरोधी। जैसे कि आर्टिस्ट वाज नोन एज एन आइकोनोक्लास्ट फॉर चैलेंजिंग ओल्ड नॉर्म्स। ठीक है, जो मतलब क्या करते हैं, जो मूर्तियाँ हो गई, जैसे परंपराएं हो गए, जितने भी समाज में जो भी मूर्तियाँ हैं या परंपराएं हैं, उसको तोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। ये लोग मानते नहीं हैं चीज़ों को। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे इलिटरेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हु कम्स टू द वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री सेटल। अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश से दूसरे देश में बसने आता है, कम आता है, तो ये इमिग्रांट आपने याद रखना है। जाता है तो एग्जिट याद रखना है, एमिग्रांट। ठीक है, जो बाहर से आया हो, दूसरे कंट्री से अपने देश में आ रहा हो, इसे क्या बोलेंगे, इमिग्रांट। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु टू स्ट्रॉन्ग टू हैव ओवरकम। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे वन हु टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम। जिसे हराया नहीं जा सकता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, इनविंसिबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि विद यूनिटी एंड करेज द टीम लुकड इनविंसिबल। यूनिटी और करेज देख के लग रहा है कि टीम को हराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो जिसे हराया नहीं जा सकता उसे इनविंसिबल बोलते हैं। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ना अपने याद रखना है, जैसे कि इनएविटेबल हो गया। ठीक है, कांट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, जैसे कि इनएविटेबल हो सकता है इसमें ना हो, तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे भी आ सकते हैं। इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता, जैसे कि मौत को टाला नहीं जा सकता, तो आप इसे बोल सकते हो कांट बी। ठीक है, कांट बी अवॉइडेड। ओके, ये हो जाएगा, इनएविटेबल है। इंडिस्पेंसिबल, ये भी पूछा जाता है, इंडिस्पेंसिबल, ये भी पूछा जाता है। इंडिस्पेंसिबल मीन्स क्या होता है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इनएविटेबल भी इम्पोर्टेंट है। इनकॉरिजिबल यानी कि कांट बी करेक्टेड, ये भी पूछा ही गया था, लास्ट शायद एग्ज़ाम में पूछा गया था, इनकॉरिजिबल, तो ये भी ध्यान रखना है। इनकॉरिजिबल मतलब भी होता है कांट बी करेक्टेड, तो ये ध्यान रखना है। और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, हाँ, इनिमिटेबल, एक आपका इनिमिटेबल है। ठीक है, इनिमिटेबल, इसका मतलब क्या होता है, इनिमिटेबल मतलब, ठीक है, इनिमिटेबल मतलब होता है जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, जिसको मतलब नकल नहीं किया जा सकता, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, तो आप इसे बोल सकते हो कांट बी कॉपीड, कांट बी कॉपीड। ठीक है, ये हो सकता है। और भी याद रखना है, और क्या है, हाँ, एक और है इंडेलिबल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडेलिबल, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इंडेलिबल मतलब होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इसे आप बोल सकते हो कांट बी एरेज्ड, कांट बी एरेज्ड, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनफैलिबल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं, इनफैलिबल, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, हो सकता है इसमें ना भी हो, तो इसमें आपके 200 में ये भी आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें आपका इनफैलिबल, ये भी इम्पोर्टेंट है इनफैलिबल का। ठीक है, इनफैलिबल मतलब क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, मतलब जिससे कोई गलती ना हो। ठीक है, जो गलती करने में इनकेपेबल हो, ऐसा बंदा जिससे कोई गलती ना हो, तो ये ध्यान रखना है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स।
ठीक है, मेकिंग एरर्स, तो ये ध्यान रखना है। और है आपका इन्वेंशिबल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये इन्वेंशिबल जिसे हराया ना जा सकता हो, इन्वेंशिबल। ठीक है, कांट बी डिफीटेड, यही तो है, कांट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता। एंड एक आपका है इनडिफैटिगेबल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनडिफैटिगेबल, इसको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, INDEFATIGABLE, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल। और नेवर फील्स टायर्ड, जो कभी थकता नहीं, नेवर फील्स टायर्ड। तो यहाँ पे मैंने सभी बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, देख लिए यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट थे, इस वजह से मैंने बताया। इनइमिटेबल, कांट बी कॉपीड, इंडेलिबल, कांट बी एरेस्ड, इनफैलिबल, इनकेपेबल ऑफ एक मिनट, हाँ, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और इनडिफैटिगेबल मतलब होता है नेवर फील्स टायर्ड, ये ध्यान रखना है। तो ये थे। और इन्वेंशिबल मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब कांट बी डिफीटेड। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता हो। इटिनेरेंट, घुमंतु टाइप का जो होते हैं उसे हम बोलते हैं इटिनेरेंट, घुमंतु। ही लेड एन इटिनेरेंट लाइफ एज अ ट्रेवलिंग सेल्समैन। तो ठीक है, वो कैसा जीवन जी रहा है, एक इटिनेरेंट लाइफ जी रहा है, जो घूम घूम कर वो सेल्समैन करता है, यानी कि सामान बेचता है। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु इज़ स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज में स्किल्ड हो, दक्ष हो। ठीक है, एक्सपर्ट हो, फॉरेन लैंग्वेज बोलने में स्किल्ड है, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे लिंग्विस्ट, भाषाविद। सी इज अ लिंग्विस्ट फ्लुएंट इन 5 यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, 5 यूरोपियन लैंग्वेज में वो क्या है, लिंग्विस्ट है, वो भी फ्लुएंट है। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो किसी महान कॉज के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए मरता हो, किसी महान उद्देश्य के लिए मरता हो, तो उसे मार्टियर बोलते हैं, यानी कि शहीद। ठीक है, द सोल्जर बिकेम अ मार्टियर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, वो सैनिक देश की सेवा में शहीद हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, जो सिर्फ मनी के लिए ही कुछ करता हो, देश के लिए नहीं करता। देश के लिए करे वो तो मार्टियर कहलाओगे, और मनी के लिए अगर करोगे, पैसे के लिए अगर आप लड़ रहे हो, कर रहे हो, तो वो मर्शिनरी, जो केवल पैसे के लिए करते हैं, इन्हें भाड़े के सैनिक कहा जाता है। तो ये ही फॉट नॉट फॉर पेट्रियोटिज्म बट एज अ मर्शिनरी, मतलब वो देशभक्ति के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि भाड़े का सैनिक बनकर लड़ रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो है आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपका 50 कंप्लीट हो गया था ना। ओके, ठीक है, चलिए ये 51 को ही मान लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नहीं, हमारा रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मानव जात से ही नफरत करता हो, उसे मिसएंथ्रोप बोलते हैं। मिश मतलब क्या होता है, टू हेट। ठीक है, टू हेट, और एंथ्रो मतलब ह्यूमन। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन जात से ही नफरत करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम मिसएंथ्रोप बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ बिट्रेयल ही टर्न इनटू अ मिसएंथ्रोप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से ही नफरत करता हो, उसे क्या बोलेंगे। तो अगेन मैंने बताया, मिशो मतलब होता है टू हेट, जो भी हमने बताया। मिशन मतलब टू हेट होता है। और गैम, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है गैम, गैम मिस क्या होता है, मैरिज। ठीक है, गैम मिस क्या होता है, मैरिज। तो वन हु हेट्स मैरिज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से ही नफरत करता हो। बीइंग अ मिसोगैमिस्ट ही अवॉइडेड ऑल डिस्कशन ऑफ मैरिज, तो वो एक मिसोगैमिस्ट होने के नाते वो शादी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है उससे बचती है या बचता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, जो महिलाओं से ही नफरत करता हो, उसे क्या बोलेंगे। तो अगेन मिशो मैंने बताया अभी, मिशन मतलब होता है टू हेट। गाइन यहाँ पे वर्ड है गाइन, गाइन मिस होता है विमेन, तो गाइन मतलब क्या होता है, विमेन। ठीक है, जो महिलाओं से ही नफरत करता हो, तो ये हो गया, उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट। अ मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड इज़ हार्मफुल टू अ हेल्दी सोसाइटी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मिश कहीं पे भी आपको ये रूट वर्ड दिख जा रहा है तो इसका मतलब होता है टू हेट। अगाइन मतलब वुमेन, यानी कि औरतों से नफरत करने वाला, तो उसे बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट पे आएंगे अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ज्ञान और अध्ययन से घृणा करने वाला, जिसको नॉलेज और लर्निंग से ही नफरत है, उसे क्या बोलेंगे? मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लॉग मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, एंड मिश, यहाँ पे देखो यहाँ से फिर से मिल गया मिशो, यानी कि नफरत, ज्ञान द्वेषी, जिसे नॉलेज एंड लर्निंग से ही नफरत हो। तो मिसोलॉजिस्ट अवॉइडेड लाइब्रेरीज एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, किसी और के जैसा नाम रखने वाला व्यक्ति, यानी कि सेम नेम, सम नाम के जो व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं नेम शेक। जैसे कि मेरा नाम हिना है तो और भी कितने यहाँ पे मेरे पढ़ने वाले जो होंगे उनका भी नाम, किसी न किसी का नाम हिना होगा। तो नेम शेक यानी कि नाम सेम नाम। तो ही वॉज सरप्राइज टू मीट हिज नेम शेक इन द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा बताना तो और भी किसी का नाम हिना है जो मुझसे पढ़ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हु एक्सेसिवली एडमायर्स देमसेल्फ, जो स्वयं की ज़्यादा प्रशंसा करता हो, जो अपने आप की ज़्यादा तारीफ़ करता हो, ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, द नार्सिसिस्ट ऑलवेज लुकड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। तो जो नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा मिरर में अपने आप को देखते रहते हैं, हाँ मैं कितना सुंदर हूँ, हाँ मेरी बॉडी कैसी है, ये इस टाइप के बंदे। वन हु इज़ न्यू टू द ट्रेड फॉर प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में नया व्यक्ति। अब बहुत अच्छा ये वर्ड हो गया नोविस, इसको भी हम 3-4 वर्ड से सीखेंगे, बहुत ही अच्छा ये वर्ड है। ठीक है, वन हु इज़ न्यू टू अ ट्रेड और प्रोफेशन, जो किसी ट्रेड, किसी व्यापार, किसी प्रोफेशन में नया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? नोविस या टायरो। और भी कुछ 3-4 वर्ड सीख लेते हैं। इसे हम अप्रेंटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अप्रेंटिस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं, बोल सकते नहीं है, अप्रेंटिस भी बोलते हैं। इसे हम नोविस टायरो तो हो ही गया, इसे हम नियोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोफाइट, ये याद रखना, PHYTE, नियोफाइट भी बोलते हैं। इसे हम नूब भी बोलते हैं, NOOB, नूब। टायरो तो है ही आपके सामने। इसे और हम क्या बोलते हैं? रूकी भी बोलते हैं। ठीक है, रूकी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? बिगिनर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? बिगिनर बोलते हैं, बिगिनर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसे हम ग्रीन हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हॉर्न। इतने सारे नाम है, इसे नोविश बोलते हैं, टायरो बोलते हैं, इतने सारे नाम हैं। अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं, नियोफाइट, नूब, रूकी, बिगनर, ग्रीन हॉर्न। इन सभी का मतलब होता है किसी ट्रेड या प्रोफेशन में कोई नया आया है अभी। ठीक है, नौसिखिया टाइप का, तो ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। आगे अगला है वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, जो सिक्के, मतलब जो क्या करता है? क्वाइन को इकट्ठा करता हो, तो उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। जो मतलब सिक्कों को इकट्ठा करता हो उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, ये याद रखना है, ये इजी है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, अगला आएंगे, न्यूमिस्मैटिस्ट हो गया। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो, यानी कि हर प्रकार का भोजन करता हो, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। तो इस टाइप के ऐसे पर्सन जो मांस भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी। बियर्स आर ओमनिवोरस एनिमल, भालू जो होते हैं वो सर्वाहारी जानवर होते हैं जो हर प्रकार का भोजन करते हैं। एंड नेक्स्ट पे आएंगे वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों के ब्राइट साइड को देखता हो उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और अगर पूछा जाए कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों के डार्क साइड को देखता हो उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी व्यक्ति। इवन अ ट्रबल, जैसे कि ऑप्टिमिस्ट कौन थे आपके? रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, लिटरेचर में आ जाओगे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। और पैसिमिस्ट किसे माना जाता था? थॉमस हार्डी को माना जाता था। इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ही नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे को हम ऑर्फन कहते हैं, अनाथ बच्चा। ऑर्फन वॉज अडॉप्टेड बाय अ काइंड फैमिली। नेक्स्ट पे आएंगे, देखिए यहाँ पे 52 से आ गया है ना, चलो ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट पे आएंगे अ लवर ऑफ मैनकाइंड, देखिए यहाँ पे अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जात से नफरत कर, मतलब जो मानव जात से प्रेम करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? फिलएंथ्रोपिस्ट। देखिए फिल जो है, ये जो वर्ड है रूट वर्ड ना, फिल मतलब होता है लव, और एंथ्रो मतलब ह्यूमन, अभी मैंने ऊपर बताया है। और IST मतलब द पर्सन हु, जो पर्सन कर रहा है।
तो यानी कि जो ह्यूमन जात से नफरत, जो ह्यूमन जात से प्रेम कर रहा हो, मानवता से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प। वहाँ पे मैंने बताया था कि वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, जो क्वाइन को इकट्ठा करता हो उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, जो स्टैम्प को इकट्ठा करता हो उसे हम फ्लैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो टिकट इकट्ठा करने वाला। ठीक है, बीइंग अ फ्लैटलिस्ट ही हैड स्टैम्प फॉर ओवर 100 कंट्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे अ लवर ऑफ वुमेन काइंड। अब यहाँ पे लवर, वहाँ पे हमने हेट वाला पढ़ा था ऊपर, अब यहाँ पे लवर का पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है लवर ऑफ वुमेन काइंड, तो औरतों से, यानी कि जो औरतों से प्यार करने वाला, महिलाओं से प्यार करे। तो फिल को याद रखना, ये रूट वर्ड है। फिल मतलब होता है प्यार, लव, और गाइन मतलब औरत। जो औरतों से प्यार करे उसे क्या बोलते हैं? फिलोगाइनिस्ट। ठीक है, IST वो पर्सन की बात हो रही है। ही वॉज नोन एज अ फिलोगाइनिस्ट ड्यू टू हिज रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो बहुत भाषाओं को जानता हो, बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, तो उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। एज अ पॉलीग्लॉट सी कुड कम्युनिकेट ईजिली वाइल ट्रेवलिंग एब्रॉड, यानी कि आप अब्रॉड भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी ईजिली आप बोल दोगे, बहुत सारी भाषाओं को आप जान रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट पे आएंगे अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर के डेथ के बाद पैदा हो रहा हो, या बुक पब्लिश हो रही है ऑथर के डेथ के बाद। तो ऐसे दोनों, यहाँ पे ये दोनों के लिए ही यूज़ होगा। ऐसे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करें? तो पास्थुमस। एक ऐसा बच्चा जिसके फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो पैदा होता है, तो उसे पास्थुमस कहेंगे। या कोई भी बुक, जैसे लिटरेचर में आप देखते हो तो लिटरेचर के बहुत सारे बुक्स अगर पब्लिश हो रहे हैं आफ्टर, मतलब ऑथर के डेथ के बाद, तो वो भी पास्थुमस बुक कहलाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु हेट्स वॉर लव पीस, जो वॉर से नफरत करता हो और पीस यानी कि शांति से प्रेम करता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट, शांतिवादी। जैसे कि गांधी जी थे हमारे, गांधी जी वॉज अ फेमस पैसिफिस्ट। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अभी मैंने बताया, तो उसे हम बोलते हैं पैसिमिस्ट। डोंट बी अ पैसिमिस्ट, थिंग्स विल बी बेटर, हालात बेहतर होंगे, इसलिए निराशावादी मत बनो। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन इंडिफरेंट टू आर्ट और लिटरेचर। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर से इंडिफरेंट है, यानी कि जिसको साहित्य और कला में रुचि ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को फिलिस्तीन बोलते हैं। ठीक है, ही इज कंसिडर अ फिलिस्तीन ड्यू टू हिज लैक ऑफ आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। तो उसे क्या कर दिया गया है? उसे फिलिस्तीन मान लिया गया है, यानी कि उसे असिस्ट मान लिया गया है। ये था ना फिलिस्तीन की, ये था कि जो जिसको लिटरेचर और कला में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे असिस्ट माना जाएगा, तो यहाँ पे फिलिस्तीन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता हो, उसे क्या बोलेंगे? पेडिस्ट्रियन, पैदल यात्री। द सिटी हैज स्पेशल लेन्स फॉर पेडिस्ट्रियंस, यानी कि जो पैदल चलता हो, तो पेडिस्ट्रियन, ये याद रखना है। ठीक है, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, तो रेक्ल्यूज हो जाएगा। ये मैंने बस क्या किया था ना, ये जो क्लास आपकी ना रिवीजन क्लास है, ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर लो, और किसी दिन इसका रूट वर्ड से जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके रूट वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, रिक्ल्यूज टाइप का, जो एकांत व्यक्ति है, जो अकेला रहना पसंद है। आफ्टर हिज वाइफ डाइड ही बिकेम रिक्ल्यूज एंड अवॉइडेड सोसाइटी, वो रिक्ल्यूज बन गया है और सोसाइटी को क्या करता है? अवॉइड करता है, मतलब अकेला रहता है, जिसको अकेला रहना पसंद हो। अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम अदर्स पेन, जो दूसरों की पीड़ा में आनंद ले, मतलब एक ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो दूसरों को दुख देकर उनको खुशी मिलती है, ऐसे व्यक्ति को हम सैडिस्ट बोलते हैं। द विलन इन द स्टोरी वॉज सैडिस्ट हु एंजॉय हर्टिंग पीपल, तो जैसे कि कोई भी मूवी हो गया, स्टोरी में जो विलन है वो क्या करता है? प्रोटैगनिस्ट को जब उसको दुख पहुंचाता है तो इसको मज़ा आता है, तो इस टाइप के बंदे को हम सैडिस्ट बोलते हैं। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, जो मतलब जो दयालु हो या सहायक व्यक्ति को, जो हेल्पलेस पर्सन है उसकी हेल्प करता हो, उसे क्या बोलते हैं? सैमरिटन। ठीक है, सी वाज अ सैमरिटन हु ऑलवेज हेल्प द पुअर, जो हमेशा क्या करता है? ये सी वाज अ सैमरिटन, यानी कि बहुत ही दयालु व्यक्ति, सहायक व्यक्ति, हेल्प करने वाला। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में ही चलता हो, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, सोमनम्बुलिस्ट, ये याद रखना है, जो नींद में ही चलता हो। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो रूट वर्ड है सोमनी, सोमनी मतलब ये होता है टू स्लीप। ठीक है, और एम्बुल मतलब होता है वॉक, एम्बुल मतलब क्या होता है? वॉक, इसका भी रूट वर्ड याद रखना। और सोमनी मतलब होता है टू स्लीप। ठीक है, और IST वो पर्सन जो चल रहा है, तो नींद में चलने वाला ये व्यक्ति है।
ही इज़ अ somnambulist आफ्टर ऑफन वॉक अराउंड द हाउस एट द नाइट। ठीक है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, एक मिनट, जो नींद में बात करता है, यहाँ पे तो चलने की बात हुई है, तो ये दोनों याद रखना, एम्बुल मतलब वॉक होता है, ठीक है, टू वॉक। तो वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सोमनीलोकिस्ट। तो लॉक मतलब जो होता है ना, ये लॉक, लॉक मतलब याद रखना है बच्चे, लॉक मतलब होता है स्पीक। ठीक है, लॉक मतलब क्या होता है, स्पीक, ये याद रखना है। तो सोमनीलोकिस्ट यानी कि बात करना, जो नींद में ही बात करता है। सोमनी मतलब होता है नींद, और लॉक मतलब बात करना, बोलना, और IST वो पर्सन, तो उसे बोलेंगे नींद में बोलने वाला व्यक्ति। एज अ सोमनीलोकिस्ट ही समटाइम्स रिवील सीक्रेट इन हिज स्लीप। अ पर्सन इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, दोनों में समान रहता है, उसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिफरेंट रहता है, समान रहने वाला व्यक्ति। तो इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी इंडिफरेंट भी आ जाता है, तो इंडिफरेंट भी याद रखना है, इस पर्सन को हम स्टोइक बोलते हैं। ही रिमेंड स्टोइक इवन ड्यूरिंग द मोस्ट ट्रेजिक टाइम्स। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु डज नॉट टेक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जो क्या करता हो, नशा नहीं करता हो, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं लेता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, टीटोटेलर। बहुत बार ये पूछा गया था। डिस्पाइट द पार्टी एटमोसफियर ही रिमेंड अ टीटोटेलर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अनवाइजी क्वेरलसम वुमेन, यानी कि एक झगड़ालू, बहुत शोर मचाने वाली झगड़ालू औरत। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, झगड़ालू और चिल्लाने वाली जो महिला होती है उसे क्या बोलेंगे, टर्माजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, झगड़ालू। टर्माजेंट इन द नेबरहुड डिस्टर्ब्ड एवरीवन। ठीक है, आई स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन, एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास से हमेशा क्या रहता हो, दूर रहता हो, क्लास में आता ही नहीं है, विदाउट परमिशन ये क्या करता है, बंक करता है। ट्रूवेंट बोलेंगे, बिना परमिशन के ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो टीचर पनिश द ट्रूवेंट फॉर मिसिंग क्लासेस। नेक्स्ट पे आएंगे वन हु इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसे एक्सुरियस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सुरियस बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, ही वॉज सो एक्सुरियस दैट ही नेवर वेंट अगेंस्ट हिज वाइफ्स विशेस। नेक्स्ट पे आएंगे अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मटन मतलब मीट नहीं खाता है, उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन, शाकाहारी रहता है। सी हैज़ बीन अ वेजिटेरियन और ऑल हर लाइफ। ठीक है, वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड। ठीक है, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको एक फील्ड में बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस है, अनुभवी व्यक्ति, वेटरन। ही इज़ अ वेटरन इन द फिल्म इंडस्ट्री। वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हैं, जो उसके पास बहुत सारे टैलेंट है उसे वर्सटाइल बोलेंगे, यानी कि वो हर, जैसे कि किसी मूवी में कोई एक्टर है तो वो हर रोल निभा ले रहा है, वो वर्सटाइल है। जैसे कि हमारे गोविंदा, तो वो गोविंदा भी क्या है, हर वर्सटाइल ही है। अक्षय कुमार वर्सटाइल है, कोई भी मतलब वो हर रोल निभा लेते हैं, वर्सटाइल टाइप के एक्टर हैं। ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर हु प्लेज एवरी रोल ब्यूटीफुली, जो कोई भी उनको रोल दे दिया जाए, चाहे कॉमेडी का, चाहे ट्रेजेडी का, चाहे रोमांस का, ये लोग सब कुछ कर लेते हैं, चाहे गोविंदा हो गए, चाहे आपके अक्षय कुमार हो गए। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, स्पेशली म्यूज़िक की बात की जा रही है यहाँ पे, जो क्या कर रहा हो, जो स्टेज का उत्कृष्ट कलाकार हो, स्पेशली संगीत में एक ब्रिलियंट परफॉर्मर हो, उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअसो बोलेंगे। ठीक है, द यंग वायलिनिस्ट इज़ अ वर्चुअसली एडमायर्ड बाय ऑल, तो जो मतलब वह जो युवा वायलिन था उसको ना सबके द्वारा उसकी तारीफ़ की गई, मतलब सबने उसकी तारीफ़ की, तो ये ध्यान रखना है। वन हु ऑफर्स सर्विसेज ऑफ ओन्स ओन फ्री विल, इसे क्या बोलेंगे, वॉलंटियर बोलेंगे। ठीक है, वन हु ऑफर सर्विस ऑफ ओन्स वन फ्री विल, वॉलंटियर बोल, तो ऐसे व्यक्ति को हम वॉलंटियर बोलते हैं, मतलब जो क्या करते हैं, वन हु ऑफर सर्विसेज ऑफ वंस ओन फ्री विल, जो खुद से ही सर्विसेज करने के लिए आगे आते हैं, उसे वॉलंटियर। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, मेनी वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प इन द फ्लड रिलीफ, तो बाढ़ से राहत देने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर थे जो हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, तो उसे बोला जाता है जो खुद से सर्विस करते हैं आके। रूल बाय द वर्स्ट सिटीजन, सबसे बुरे नागरिकों द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैकिस्टोक्रेसी। ये ध्यान रखना, ये कैको वाला मैंने बताया था ना, कैको जो आपका कैको वर्ड है, कैको मीन्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कैको वर्स्ट, WROST वर्स्ट या फिर बैड।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कैकिस्टोक्रेसी होता है, ये ध्यान रखना है, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, रूल्ड बाय वर्स्ट सिटीजन। ठीक है, रूल्ड बाय वर्स्ट सिटीजन, सबसे जो वर्स्ट सिटीजन द्वारा जो रूल किया जाता है उसे बोला। जैसे कि मेनी फियर दैट अनचेक्ड करप्शन कुड लीड टू कैकिस्टोक्रेसी, कई लोग डरते हैं कि जो अनचेक्ड करप्शन है वो क्या है, कैकिस्टोक्राफी मतलब कैकिस्टोक्रेसी की ओर ले जा सकता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो वन वर्ड है, रूल बाय टैलेंटेड इंडिविजुअल। तो टैलेंटेड इंडिविजुअल के द्वारा अगर शासन किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मेरिटोक्रेसी। क्रेसी मतलब होता है शासन, ये ध्यान रखना है। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल, ये अपने ध्यान रखना है, क्रेसी। ठीक है, एंड तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक मिनट इसको मैं मिटा देती हूँ। क्रेसी, CRACY, क्रेसी मतलब रूल, शासन। ठीक है, तो यहाँ पे रूल बाय टैलेंटेड इंडिविजुअल्स यानी कि जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा शासन दिया जाता है उसे मेरिटोक्रेसी बोलते थे, योग्यता आधारित शासन। इन अ ट्रू मेरिटोक्रेसी पोजीशन आर गिवन बेस्ड ऑन टैलेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, रूल बाय अ मोनार्क, राजा या रानी द्वारा जो शासन किया जाता था उसे मोनार्की बोलते थे। ठीक है, मोनार्की बोलते थे, राजशाही। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, रूल बाय द इनएक्सपीरियंस्ड आर न्यू लीडर्स। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवहीन या फिर नए नेताओं द्वारा जो शासन किया जाता था उसे क्या बोलते थे, न्यूक्रेसी। अब ये जो न्यू है ना, NEO, न्यू, ये जो न्यू था ये न्यू की बात कर रहे हैं। और क्रेसी मतलब होता है रूल। ठीक है, क्रेसी मतलब होता है रूल, तो ये न्यू की बात कर रहे हैं, जो नए हैं, यानी कि जो अनुभवहीन है और नए नेताओं द्वारा शासन किया जा रहा था उसे न्यूक्रेसी बोलते थे, न्यूक्रेसी। क्रिटिक कहते हैं, क्रिटिक आर्ग्यू दैट करंट एडमिनिस्ट्रेशन रिजेंबल्स अ न्यूक्रेसी, ये ध्यान रखना है। मॉब रूल आर रूल बाय अ क्राउड। ठीक है, यानी कि मॉब अगर आ गया है यानी कि क्राउड यानी कि भीड़ के द्वारा रूल किया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ओक्लाक्रेसी, ये ध्यान रखना है, ओक्लाक्रेसी। ओक्लाक्रेसी कैन लीड टू केओस इफ़ नॉट कंट्रोल्ड। तो अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो जो ये ओक्लाक्रेसी है ना, ये जो भीड़ है, ये जो केओस है, ये जो भीड़ है ये किस में बदल जाएगी, ओक्लाक्रेसी में बदल सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ओके, यानी कि केओस में बदल सकती है, अराजकता में, ये जो भीड़ है ओक्लाक्रेसी, ये अपने ध्यान रखना है, ओक्लाक्रेसी। रूल बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, कुछ पावरफुल पीपल के द्वारा रूल किया जा रहा हो तो उसे हम कुलीन तंत्र बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं, ओलिगैर्की, ये याद रखना है। ठीक है, एंड कंपनी वाज रन लाइक एन ओलिगैर्की विद ओनली अ फ्यू मेकिंग डिसीजन। नेक्स्ट पे आएंगे, रूल बाय द वेल्दी क्लास, अमीर वर्ग द्वारा शासन अगर किया जा रहा है तो उसे हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड बताऊँ मैं, PLUTO, प्लेटो मतलब होता है रिच, ये रूट वर्ड है, और क्रेसी मतलब होता है शासन, यानी कि जो रिच लोग हैं वो शासन अगर करें तो उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना है, एक आपका दियो होता है, TH, ये भी बहुत पूछा जाता है, दियो मतलब होता है गॉड। ठीक है, अगर आपका आ जाए कि दियोक्रेसी, दियो मतलब गॉड होता है, अगर पूछ लिया जाए दियोक्रेसी क्या होता है, दियोक्रेसी, तो दियोक्रेसी उसे ही बोला जाएगा, दियो मतलब गॉड होता है और क्रेसी मतलब शासन होता है, यानी कि रूल्ड बाय गॉड। ठीक है, रूल्ड बाय गॉड उसे बोलते हैं दियोक्रेसी। दियो मतलब क्या होता है, गॉड, और क्रेसी मतलब शासन, तो ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, प्लूटोक्रेसी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्लूटो आपने मैंने बताया रिच होता है और क्रेसी मतलब शासन। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन पर बेस्ड नहीं होती, धर्म आधारित ना हो, ऐसी सरकार जो धर्म आधारित नहीं है तो सेक्युलर बोलते हैं उसे, यानी कि ये धर्म आधारित सरकार नहीं होती, धर्म की बातें नहीं करते, ये सेक्युलर है, तो धर्म निरपेक्ष बोला जाता है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री दैट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों का क्या करता है, सम्मान करता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक धर्म को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजियस लॉ, यानी कि जो धार्मिक कानूनों पर आधारित जो शासन होते हैं, यानी कि रिलीजियस लॉ पर जो बेस्ड गवर्नमेंट होते हैं उसे दियोक्रेसी बोलते हैं, धर्मतंत्र, अभी मैंने बताया दियोक्रेसी बोलते हैं, तो यानी कि रूल्ड बाय गॉड, दियो मतलब गॉड होता है, क्रेसी मतलब शासन। अब गॉड से रिलेटेड आप धर्म को
जोड़ लीजिए। ईरान इज ऑफन साइटेड एज द एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी। नेक्स्ट पे आएंगे द डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट करना, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्मिनेट बोलते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर देना। आर्मी वॉज ऑर्डर टू एक्सटर्मिनेट ऑल थ्रेट्स इन द एरिया। नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या कर देना। अच्छा, साइड वाला बड़ा पूछा जाता था एग्जाम में, साइड, CIDE, साइड मीन्स क्या होता है, मर्डर करना। कहीं पे भी ये वर्ड आपको रूट वर्ड दिख जाए ना, साइड, ये जो साइड वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है हत्या, मर्डर, ठीक है, हत्या। ये साइड वर्ड कहीं भी आ जाए मतलब वो हत्या की बात कर रहा हो। द किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या अगर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग फ्रैट्रिसाइड ड्यूरिंग हिज वॉर। नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ अ रेस, यानी कि किसी जाति का मर्डर कर देना, जाति संहार, जिन्हें हम बोलते हैं जेनोसाइड। हिस्ट्री हैज़ विटनेस मेनी ट्रेजिक एक्ट ऑफ जेनोसाइड, इतिहास गवाह है कि कई दुखद जाति संहार देखे, यानी कि जेनोसाइड, पूरे जाति को ही एक साथ मार दिया गया हो, ठीक है, उसे ही बोला जाता है जेनोसाइड, यानी कि इंसानों को मार दिया जाता था, ऐसा हिस्ट्री हमें दिखाती है, एक लाइन से ही ख़त्म कर दिया जाता था। नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी मानव की हत्या कर देना। तो ह्यूमन बीइंग से याद रखना है होमिसाइड, साइड देखिए सब में लगा रहेगा, साइड कहीं भी ये रूट वर्ड आ जाए तो याद रखना है ये किलिंग है, यानी कि मर्डर की बात कर रहा है। तो होमिसाइड है ह्यूमन साइड, जैसे कि द पुलिस रजिस्टर्ड अ केस ऑफ होमिसाइड, पुलिस ने मानव हत्या का मामला दर्ज किया है। नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि शिशु की हत्या, जैसे शिशु की हत्या उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। इन्फेंटिसाइड इज अ सीरियस क्राइम अंडर द लॉ, जैसे कि पेट में बच्चा रहता है तभी मार देते हैं, उस टाइप का, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ अ मदर, माँ की हत्या, तो मैट्रिसाइड बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ वंस ओन पेरेंट, अपने ही माता पिता की हत्या कर देना, तो पैरिसाइड बोला जाएगा, ये ध्यान रखना है बच्चा। अच्छा, ये ध्यान रखना है मदर से ना मैट्रिसाइड, मैटरनल से आपको मैटरनल से मैट्री याद रखना है, पैटर्नल से पैट्री याद रखना है, और माता पिता दोनों आ रहे हैं तो पैरी याद रखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया पैरिसाइड, पैरिसाइड इज अ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ अ फादर, पिता की हत्या, पैट्रिसाइड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे राजा की हत्या, तो इसे रेजिसाइड बोलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे द किलिंग ऑफ अ सिस्टर, बहन की हत्या, तो स्रोरीसाइड बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट पे आएंगे अपनी हत्या, तो सुसाइड बोला जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे मतलब अपनी ही वाइफ की, अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को मार दे रहा है तो ऑक्सुरीसाइड बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ये हो गया, और भी कुछ इसमें छूट अगर रहा हो तो हम देख लेते हैं, ठीक है। साइड वाला और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एक और बता दूं मैं, जैसे अगर पूछा जाए एमिसाइड, ठीक है, एमिसाइड, साइड से तो आपने मर्डर याद रखना है, एनी लिख दिया मैंने, साइड से तो आपको मर्डर याद रखना है, साइड कहीं भी रूट वर्ड आपको दिख जाए ना तो इसका मतलब वहाँ पे किलिंग की बात कर रहा है, मर्डर की बात कर रहा है। तो एमिसाइड मतलब होता है फ्रेंड की हत्या, ठीक है, एमिसाइड हो गया। एक आपका होता है जेरेंटोसाइड, ठीक है, ZERENTOCIDE, जेरेंटोसाइड मतलब होता है ओल्ड पीपल की हत्या, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओल्ड पीपल की हत्या, PEOPLE। और क्या है, एक होता है कैनिसाइड, पूछा गया है इस वजह से मैं इसको बता रही हूँ, कैनिसाइड, कैनिसाइड मतलब होता है डॉग की हत्या, ये ध्यान रखना है। एक होता है फैलिसाइड, FELICIDE, फैलिसाइड, फैलिसाइड मतलब होता है कैट की हत्या, ठीक है, ध्यान रखना है, कैट की हत्या। एक मिनट, इसको सही से लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, कैट की हत्या। और जेनोसाइड मैंने बताया भी, जेनोसाइड हमने पढ़ाई है ना भी, जेनोसाइड यानी कि मास मर्डर होता है, बहुत सारे लोग को एक साथ, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाती है, वो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ रहेंगे तो मैं बता दूंगी ज़रूर, ठीक है। तो ये साइड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, अपने याद रख लेना है, साइड से रिलेटेड ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपने पढ़ा है, ये फैलिसाइड कैट की हत्या है। एक इसी से मिलता जुलता एक और फैलिसाइड है, FELLI है, ठीक है, इसमें FILLI है, फैली CID ही। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार देना,
तो ये होता है, ये फैलिसाइड यानी कि ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार देना। और ये जो फैलिसाइड है एक सिंगल एल वाला, ये कैट का है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी बताया था, एक मिनट ऊपर जाऊँ मैं, ये इन्फेंट यानी कि शिशु हत्या। जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, पेट में नहीं मारते हैं, बच्चा जब पैदा हो जाता है तब मार देते हैं, तो उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। अगर बच्चा पेट में है तब उसे मार दिया जाता है तो उसे बोलते हैं फोइटिसाइड, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फेटस में ही मार दिया जाए तो उसे बोलते हैं फोइटिसाइड, FOETICIDE। इसको हम हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ, भ्रूण हत्या, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो आपका मैंने बताया है इन्फेंटिसाइड जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी का होता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है उसको मार दिया जाए तो इन्फेंटिसाइड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं और भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। और जैसे कि ओन पेरेंट्स का हो गया, फादर का हो गया, मदर का हो गया, ब्रदर का हो गया, सिस्टर का हो गया, वाइफ का हो गया, एंड ह्यूमन या मैन काइंड का हो गया। जैसे किलिंग ऑफ ह्यूमन पूछ लिया जाए या किलिंग ऑफ मैन काइंड पूछा जाए तो होमिसाइड आपने बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया ना होमिसाइड, ये किलिंग ऑफ ह्यूमन मीन या किलिंग ऑफ मैन काइंड, तब भी आपको यही बताना है होमिसाइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर किसी रेस या कम्युनिटी की हत्या तो जेनोसाइड अभी मैंने बताया। एंड किलिंग ऑफ किंग एंड क्वीन तो रेजिसाइड। किलिंग ऑफ बर्ड्स, अच्छा एक चीज़ छूट गया था, ये चीज़ है ध्यान रखना, एवी मतलब क्या होता है, बर्ड, ठीक है। और एविसाइड आ जाए यानी कि बर्ड की हत्या, ठीक है। किसकी हत्या, एविसाइड मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो एवी मतलब ही होता है बर्ड, ये ध्यान रखना। एक होता है एपिसाइड, अवियरी और अपियरी हमने पढ़ा है ना। अवियरी कहाँ होती है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। अपियरी कहाँ होता है, जहाँ पे बीस को रखा जाता है। तो वहीं से याद रखना है, एवी मतलब होता है बर्ड, एविसाइड यानी कि बर्ड्स की हत्या, किलिंग ऑफ अ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। और एपिसाइड अगर आ गया तो एपी से आपको याद रखना है बीज, यानी कि बीज की हत्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ देखिए मैं यहाँ पे साइड वाले में लिख रही हूँ ताकि आपको ना सब पता रहे। यहाँ पे साइड वाले में ही लिख रही हूँ जहाँ पे साइड का ही पूछा गया है। एक और पूछा जाता है किलिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर ये पूछा जाए किलिंग ऑफ प्रॉफिट तो इसे बोलते हैं वेटिसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ प्रॉफिट। ये सब पे किलिंग ही है, ध्यान रखना है, मैंने बस बता दिया है। किलिंग ऑफ प्रॉफिट, PROPHET, प्रॉफिट। तो ये अपने कुछ याद रखना। अच्छा और भी कुछ छूट रहा हो, सब कुछ मैं कवर करना चाहती हूँ इसमें एक ही में। जैसे अगर हस्बैंड की, अच्छा वाइफ का तो हमने देख लिया था, हस्बैंड का भी था क्या, इसमें नहीं था। तो अगर हस्बैंड की हत्या हो रही है तब क्या लिखोगे आप, किलिंग ऑफ हस्बैंड। तो मैरिटिसाइड, MARITI, मैरिटिसाइड, CIDE। इसमें क्या होता है, किलिंग ऑफ, ठीक है, इसमें होता है किलिंग ऑफ अ हस्बैंड, ये ध्यान रखना है। अच्छा इसको याद कैसे करोगे, देखो मैरिज से मैरिटी याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ थे। और फ्रेंड का मैंने बता ही दिया है। एनिमी का अगर पूछ लिया जाए कि एनिमी का क्या होगा तो आपने याद रखना, आप तो जगह ही नहीं रही। अच्छा यहाँ पे लिख दे रही हूँ एनिमीसाइड, ठीक है। एमिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, मैंने बताया किलिंग ऑफ अ वंस फ्रेंड। और अगर पूछ लिया जाए होस्टिसाइड का क्या होता है, एक मिनट, इसको भी इसी होस्टिसाइड, HOSTI, होस्टिसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस एनिमी। तो एनिमी के लिए जाना जाता है ये, किलिंग ऑफ एनिमी। यहाँ पे मैं एनिमी लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी किलिंग तो सब जगह जुड़ा हुआ है, एनिमी, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ थे। बाकी अगर पूछा जाए कि किलिंग ऑफ एल्डरली पर्सन एंड ओल्ड वुमेन तो सेनिसाइड हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ तो बायोसाइड,
खैर वो तो उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें सब साइड से रिलेटेड सब बता दिया है। इधर भी ये इंपॉर्टेंट था साइड से रिलेटेड, और इधर भी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया है, ठीक है। वैसे तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमने इतना ही पढ़ लिया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है क्या करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए, यानी कि परीक्षण करने के लिए। उसे हम मॉर्चुअरी भी बोलते हैं, मॉर्ग भी बोलते हैं, ये याद रखना। दोनों की स्पेलिंग याद रखना, दोनों की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, ठीक है। द बॉडीज़ वर सेंट टू द मॉर्ग फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये वाला भी पोर्शन आपका एकदम सही है। एक साइड वाला, एक फिल वाला, एक मिश वाला, जो मैंने बताया, मिश मतलब हेट करना, मिशन मतलब टू हेट करना, वो वाला भी बहुत पूछा जाता है। एक साइड वाला मर्डर, ये रूट वर्ड बता रही हूँ, और एक आपका फील वाला जो लव है वो, एक आपका मेनिया वाला पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है, एक ये, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, तो इसे मार्चुरी या मॉर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर डेड आर बरीड, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो डेड बॉडीज़ है उसको दफनाया जाता है, तो उसे सेमेट्री बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ये सेमेट्री की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सेमेट्री की स्पेलिंग कभी भी, इसमें 3 बार आपका ई आता है, CEMETERY, 3 बार आपका ई आता है, ये ध्यान रखना है बस। और कहीं पे भी पूछा जाएगा तो यहीं पे गड़बड़ कर देगा, ARY कर देगा। सेमेट्री की स्पेलिंग पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर ब्रंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेमेटोरियम, ठीक है। जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है उसे क्रेमेटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अ न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ द डिसीज्ड डेथ एंड फ्यूनरल, तो यानी कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो मृतक के जीवन और अंतिम संस्कार का समाचार पत्र में जो विवरण होता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में ही आ जाता है, समाचार पत्र में ही उसका विवरण दिख जाता है, जो डेड पर्सन रहता है उसका फ्यूनरल, अंतिम संस्कार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओबिचुअरी, यानी कि मृतक लेख बोला जाता है। हर ओबिचुअरी अपीयर्ड इन ऑल मेजर न्यूज़पेपर्स, उसकी जो मृत लेख है सभी प्रमुख अखबारों में पब्लिश हुई है, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब, टूम्ब, किसी भी टूम्ब पर इंस्क्राइब अगर लिखा है, यानी कि टूम्ब मतलब होता है कब्र, कब्र पर अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटैफ। एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव वॉज शॉर्ट एंड टचिंग, ठीक है। टूम्ब, इसको अपने टूम्ब पढ़ना है टूम्ब लेकिन टूम्ब। अ पोएम लिमेंटिंग समवंस डेथ, एक पोएम जो दूसरे की डेथ के मतलब जो दूसरे के डेथ पर क्या की जाती है, लेमेंट की जाती है, ऐसी पोएम को हम क्या बोलते हैं, एलिजी। जैसे कि थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज़ अ फेमस। नेक्स्ट पे आएंगे, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, पोस्टमार्टम। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है, लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड एंड केयर्ड फॉर, एक ऐसी जगह जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है और उन्हें केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, पाला जाता है, तो उसे ऑर्फनेज बोलते हैं, अनाथालय। सी डिनोट्स रेगुलरली टू द लोकल ऑर्फनेज। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पब्लिक रीडिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक आके, एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक के लिए बुक्स रखी रहती है पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर मिल्क इज प्रोसेस्ड एंड प्रोडक्ट्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे मिल्क को प्रोसेस किया जाता है और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डेयरी बोलते हैं। द विलेज हैज़ कोऑपरेटिव डेयरी दैट सप्लाइज मिल्क टू द सिटी। अ प्लेस डेयरी, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट आर रिपेयर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ शिप्स को बनाए जाते हैं और उसकी मरम्मत की जाती है, तो उसे बोलते हैं डॉक यार्ड या शिप यार्ड, ठीक है। शिप यार्ड या डॉक यार्ड, जैसे कि नौसैनिक गोदी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ये अपने ध्यान रखना है, डॉक यार्ड या शिप यार्ड। अ प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड, जहाँ पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे भोजन को बनाया जाता है, पकाया जाता है, तो किचन, रसोई घर। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले, एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है पब्लिक डिस्प्ले के लिए, प्रदर्शनी के लिए, तो जू, चिड़ियाघर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर ओल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर प्रिजर्व्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो पुरानी वस्तुएं हैं हिस्टोरिकल चीज़ों की
जो ऐतिहासिक चीज़ों की जो हिस्टोरिकल जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ना प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, तो उसे म्यूज़ियम कहते हैं। म्यूज़ियम में आपको ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड। अ प्लेस वेयर ट्रेवलर्स कैन गेट अकोमोडेशन एंड फूड, एक प्लेस जहाँ पे ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो यात्रियों को आवास और भोजन मिलता है, अकोमोडेशन आवास एंड फूड मिलता है, तो उसे इन बोलते हैं। इन मतलब सराय भी बोलता है, लॉज भी बोलते हैं, इन भी बोलते हैं। जैसे कि वेरी ट्रैवलर्स रेस्टेड एट द रोड साइड इन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अ प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड, एक ऐसी जगह जहाँ शराब बनाई जाती है उसे वाइनरी बोलते हैं, यानी कि शराब भट्टी। नेक्स्ट पे आएंगे, ये पढ़ लेना, ये जो मैंने यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे लोग की वजह से दिया है ताकि आप जब PDF पाएँ तो अच्छे से इसको पढ़ लें। अ प्लेस वेयर बीज लीव, एक ऐसी जगह जहाँ पे बीज रहती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइव। ठीक है, मधुमक्खियों का छत्ता। ठीक है, मतलब जहाँ पे बीज रहती है, रखा जाता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं, मधुमक्खियों को जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है, उसे अपीयरी बोलते हैं। जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है, उसे अपीयरी बोलते हैं। और जहाँ मधुमक्खी खुद रहती हैं उसे हाइव बोलते हैं, हाइव मधुमक्खियों का छत्ता। तो बीज आर बजिंग अराउंड द हाइव इन द गार्डन, हाइव याद रखना है, मधुमक्खियों के छत्ते को बोला जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ वुडन बॉक्स विद अ वायर फ्रंट फॉर रैबिट्स, तो खरगोश को रखने का जो लकड़ी का पिंजरा होता है उसे क्या बोलते हैं, खरगोश को रखने के लिए एक वुडन बॉक्स होता है जहाँ पे रैबिट्स को रखा जाता है, हच बोलते हैं, खरगोश का पिंजरा। चिल्ड्रन केप्ट दियर पेट रैबिट इन अ हच, तो बच्चों को अपने पालतू खरगोश के पिंजरे में रखा, बच्चों ने अपने पालतू जो रैबिट है उसको हच में रखा, तो हच याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ होम फॉर ओल्ड पर्सनस, एक ऐसा घर जहाँ पे बुजुर्ग मतलब ओल्ड पर्सन के लिए घर, तो वृद्धा आश्रम या छोटा अस्पताल होता है, इन्फॉर्मरी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अ हाउस फॉर अ डॉग, कुत्ते का घर, तो कैनल याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स का जो आराम जगह होती है जहाँ पे वो लोग आराम करते हैं उसे लेयर बोलते हैं, लेयर या डेन मांद, जैसे कि लायन रिटर्न टू इट्स लेयर आफ्टर हंट, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, एक ऐसी जगह जहाँ मनी को इकट्ठा किया जाता है, क्वाइन किया जाता है, बनाए जाते हैं, इकट्ठा तो वो हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, एक ऐसी जगह जहाँ मनी ही पैसा ही बनाया जाता है उसे मिंट कहा जाता है, टकसाल। न्यू करेंसी क्वाइन वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मिंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो जो होता है ना, जो उसे क्या कहते हैं, जो पैसा इकट्ठा करता, जो क्वाइन को इकट्ठा करता है, वो कलेक्ट करता है, उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मनी को क्वाइन किया जाता हो तो मिंट कहा जाता है। अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है पकड़ के, कैप्टिविटी एंड एग्जीबिशन के लिए, किस लिए, प्रदर्शनी के लिए, दिखाने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेनाजरी। ठीक है, मेनाजरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं मेनाजरी। ठीक है, द ओल्ड पैलेस हैड अ प्राइवेट मेनाजरी फॉर एक्सोटिक एनिमल्स, जो पुराने महल होते थे वो एक्सोटिक एनिमल्स के लिए एक निजी पशु पंक्षी उद्यान था। तो ध्यान रखना, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता था कैप्टिविटी करके, एग्जीबिशन के लिए, उसे मेनाजरी बोलते हैं। अ रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स, मॉन्क्स के लिए जो निवास स्थान है उसे मोनेस्ट्री बोलते हैं। एक मिनट, ओके, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं ना उन्हें मोनेस्ट्री बोला जाता है, मठ। द मॉन्क्स लिव्ड इन अ साइलेंस इन द मोनेस्ट्री। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, फ्रूट के पेड़ दिखते हैं, जहाँ पे फलदार पेड़ उगाए जाते हैं तो उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं, बगीचा। अच्छा, एक गार्डन होता है, एक आपका गार्डन में कई टाइप के, मतलब मेनी टाइप्स वहाँ पे आपके पेड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑर्चर्ड जो होता है ना, ये फलों का बागीचा कहा जाता है। यहाँ पे फलों के पेड़ आपको देखने के लिए फलदार पेड़ उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अ प्लेस वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे रिजर्वर। ठीक है, जलाशय जिसे बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, जहाँ पे वाटर को
कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया, उसे जलाशय बोलते हैं, रिजर्वॉयर बोला जाता है। ठीक है, रिजर्वॉयर। जैसे कि सिटी डिपेंड्स ऑन द रिजर्वॉयर फॉर इट्स वाटर सप्लाई। जो सिटी वोटी रहती है, जो शहर होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड होते हैं? रिजर्वॉयर फॉर इट्स वाटर सप्लाई पे ही, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है तभी तो भेजते हैं पानी। अ प्लेस फॉर द सिक फॉर रिकवर हेल्थ। बीमार लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सुधार की जगह होती है, सैनिटोरियम बोला जाता है। She went to a sanatorium in the hills to recover from tuberculosis। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे स्मॉल किचन अ रूम एट द बैक ऑफ द हाउस फॉर वॉशिंग डिशेस। बर्तन धोने का जो छोटा सा कमरा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्कलरी। ठीक है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्कलरी। द ओल्ड हाउस स्टिल हैड अ स्कलरी नेक्स्ट टू द किचन। नेक्स्ट पे आएंगे अ हाउस फॉर हॉर्सेस। घोड़ों का जो घर होता है उसे स्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है, स्टाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मर क्लीन द पिग स्टाई एवरी मॉर्निंग, तो स्टाई बोला जाता है। अ प्लेस वेयर हाइट्स आर टेंड। चमड़ा पकाने की जो जगह होती है, जहाँ चमड़ा बनाने की फैक्ट्री, जहाँ पे चमड़े को पकाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? टैनरी बोला जाता है। टैनरी एमिटेड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ड्यू टू द प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। जहाँ कपड़े, मतलब कपड़े रखने की जगह को क्या कहते हैं? वार्डरोब। ठीक है, सी अरेंज हर ड्रेसेस नीटली इन द वार्डरोब। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ हाइट्स। अब अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो भूल ही गई थी। हाइट्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पूछा जाता है। हाँ, हाइट्स है, क्लोज प्लेस से डर लगता हो तो क्लेस्ट्रोफोबिया है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आते हैं फियर ऑफ हाइट्स। जिसको ऊंचाई से डर लगता हो उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं। अच्छा, ये फोबिया वाला भी याद रखना है कि फोबिया वर्ड, फोबिया मतलब होता है डर। एक मिनट, फियर, फोबिया मतलब क्या होता है? फियर, डर। तो कहीं पे भी आपको ना ये फोबिया दिख जाए ना, तो इसका मतलब होता है डर से रिलेटेड ये पूछ रहा है। ठीक है, ये रूट वर्ड है फोबिया। ठीक है, तो 3-4 वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फोबिया है, मेनिया है, शाइड है, फिल है, मिश है, ये तो कुछ वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाइट मतलब होता है ऊंचाई, तो जिसको एक्रो मतलब होता है हाइट, तो जिसको हाइट से डर लगता हो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। सी कुडंट क्लाइम द टावर बिकॉज ऑफ हर एक्रोफोबिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिसको फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसको मतलब हवाई जहाज़ से, यानी कि हवाई यात्रा से, एरोप्लेन से ही, उड़ने से ही डर लग रहा हो तो उसे एरोफोबिया बोलते हैं। एरोप्लेन से एरो याद रखना, फोबिया मतलब होता है डर। हिज एरोफोबिया मेक्स इट हार्ड फॉर हिम टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ ओपन आर पब्लिक प्लेसेस। खुले या सार्वजनिक स्थानों का जिसको डर होता है, जिसको खुली जगह से भी डर लगता है या पब्लिक प्लेसेस भी जिसको डर लगता है, उसे अगोराफोबिया कहते हैं। ठीक है, फोबिया आ जाएगा। जैसे कि पीपल विद अगोराफोबिया ऑफन अवॉइड क्राउडेड एरियाज। फियर ऑफ पेन, जिसको दर्द का डर हो उसे क्या बोलते हैं? अल्गोफोबिया। ये ध्यान रखना है, पेन, जिसको दर्द मतलब दर्द से डर लगता हो। हर अल्गोफोबिया मेड हर फेयरफुल इवन माइनर सर्जरीज। फियर ऑफ मेन, जिसको मेन से ही डर लगता हो उसे एंड्रोफोबिया बोलते हैं। एंड्र से अपने याद रखना, मेन होता है, फोबिया मतलब होता है डर, एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ फ्लावर्स, जिसे फूलों से ही डर लगता हो उसे एंथोफोबिया बोलेंगे। एंड नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ वाटर, जिसे पानी से ही डर लगता हो उसे एक्वाफोबिया बोलते हैं। ठीक है, उसे एक्वाफोबिया बोलते हैं। और उससे वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पानी से डर एक और याद ही नहीं आ रहा अभी, तो ये ध्यान रखना है। फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया भी होता है इसका मतलब। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ये याद नहीं आ रहा था। एक्वाफोबिया भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। फियर ऑफ स्पाइडर्स, जिसको मकड़ियों से डर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अरेक्नोफोबिया। ठीक है, अरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, जिसको थंडर एंड लाइटिंग से ही डर लगता हो उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्राफोबिया। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का जिसको डर हो उसे ऑटोफोबिया बोलते हैं। जैसे कि आप ऑटो में अकेले हो तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ पे डर लगेगा कि आप अकेले हो ऑटो में। ठीक है, ऑटो में कहीं जा रहे हो तो आप अकेले हो ऑटो में तो आपको डर लगेगा, यानी कि ये होता है ऑटोफोबिया, अकेले होने का डर। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से ही डर लगता हो तो बिबली मतलब होता है बुक्स, फोबिया मतलब होता है आपकी डर। तो ये ध्यान रखना है, इसका क्या मतलब क्या होता है? फियर ऑफ बुक्स यानी कि किताबों का डर। इट्स रेयर बट सम स्टूडेंट सफ़र फ्रॉम बिब्लियोफोबिया। ये बहुत ही रेयर है लेकिन होता है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है, जिसको कन्फाइंड स्पेसेस भी पूछ लिया जाएगा या क्लोज्ड स्पेसेस भी, क्लोज्ड प्लेस।
ये भी पूछ लिया जाता है। यानी कि जिसको बंद जगह से या जो बहुत ही पतली पतली जगह है वहाँ से डर लगता हो तो उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। सी अवॉइड्स एलिवेटर्स बिकॉज ऑफ हर क्लैस्ट्रोफोबिया, वो लिफ्ट से बचती है क्योंकि उसे बंद जगह से डर लगता है। फियर ऑफ डॉग्स, जिसको कुत्तों से डर लगता हो तो साइनोफोबिया, सीनोफोबिया, ये याद रखना है। हिज सीनोफोबिया मेड वॉकिंग इन द पार्क डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ डेमन्स, भूत प्रेत से जिसको डर लगता हो तो याद रखना है डेमनोफोबिया। ये तो बहुत ईजी है, डेमन से डेमनो याद रखना है। फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से ही डर लगता हो तो गैमोफोबिया, गैम मतलब ही होता है शादी, फोबिया मतलब डर, तो गैमोफोबिया। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जिसको ना पब्लिक स्पीकिंग बोलने, यानी कि सार्वजनिक जैसे पब्लिक जगह है वहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे बोलने से डर लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे ग्लॉसोफोबिया। तो ग्लॉसोफोबिया इज़ कॉमन अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। फियर ऑफ वुमेन, जिसको औरतों से डर लग रहा हो उसको गाइनोफोबिया बोला जाता है। तो गाइन मतलब औरत, फोबिया मतलब डर, ठीक है। तो ही कुडंट फॉर्म रिलेशनशिप इजली ड्यू टू हिज गाइनोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून का ही डर लगा हो उसे क्या बोलते हैं हेमोफोबिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे जैसे कोई पर्सन होते हैं ना खून देख लेते हैं तो उनको तुरंत बेहोश हो जाते हैं, डर लग जाता है, कुछ इस तरह। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया दोनों याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर, तो मोनोफोबिया, अकेले रहने का डर, मोनोफोबिया, ठीक है। हर मोनोफोबिया मेड हर एनेक्सिस व्हेन एवर लेफ्ट अलोन, ठीक है। फियर ऑफ डेथ, अच्छा यहाँ पे इजी है ये, अकेला रहना, अलोन मतलब मोनो मतलब ही होता है अकेला। फियर ऑफ डेथ आर डेड थिंग्स, यानी कि डेथ या फिर डेथ से रिलेटेड कोई चीज़ है, मृत या मरी हुई चीज़ों का जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं नेक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ द डार्क, अंधेरों से जिसको डर होगा उसे नाइस्टोफोबिया बोला जाता है, ठीक है, नाइटोफोबिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ स्नेक्स, जिनको सांपों का डर लगता है उसे क्या बोलेंगे, उसे ऑफिडोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इवन पिक्चर्स ऑफ स्नेक ट्रिगर्ड आर ऑफिडोफोबिया। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का जिसको डर हो उसे ऑर्निथोफोबिया बोलते हैं, ऑर्निथोफोबिया। ही क्रॉस द पार्क क्विकली टू अवॉइड हिज ऑर्निथोफोबिया। फियर ऑफ डिजीज़, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पक्षियों से भी डर लगता है, ऑर्निथोफोबिया होते हैं। फियर ऑफ डिजीज़, जिनको रोग का डर होता है तो उसे पैथोफोबिया बोलते हैं, जिन्हें बीमारी से डर लगता हो तो हिज पैथोफोबिया लेड हिम टू कंस्टेंटली सैनिटाइज एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ डॉल्स, गुड़ियों का डर होता है उसे क्या बोलते हैं पेडियोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर है तो उसे क्या बोलते हैं फैशमोफोबिया बोलते हैं। ही अवॉइडेड हॉरर मूवीज बिकॉज ऑफ फैशमोफोबिया। फियर ऑफ फायर, जिनको आग का डर होता है उसे क्या बोलते हैं पैरोफोबिया। पैर मतलब ये होता है, पैरो मतलब ये होता है फायर, तो पैरों से फायर याद रखना है, ठीक है। और फोबिया मतलब डर, जिसको आग का डर लगता हो। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी से जिसको डर लगता हो उसे टेक्नोफोबिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ गॉड, तो दियोफोबिया, मैंने बताया कि दियो मतलब ही होता है गॉड एंड फोबिया मतलब ही होता है डर, तो गॉड से जिसको डर हो उसे बोलते हैं दियोफोबिया। द मॉन्क लिव्ड इन लाइफ गाइडेड बाय दियोफोबिया एंड डिसिप्लिन। गॉड से डर मतलब क्या, हम जैसे जैसे मॉन्क की जो जीवन है भाई, हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो गॉड इस तरह करेंगे, गॉड को हम जाएंगे तो गॉड से कैसे सामना करेंगे, कुछ ये डर। नेक्स्ट पे आएंगे फियर ऑफ फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंजर्स, तो जिनको फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स से डर लगता हो उसे जेनोफोबिया बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, एक्सियनो ये ध्यान रखना है जेनोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का डर है तो जूफोबिया, जहाँ जानवर कहाँ होते हैं ज़्यादातर, जू होते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑब्सेशन विद बुक्स, जिसको पुस्तकों के प्रति जो सनक हो, देखिए मेनिया वाला आ गया, मेनिया मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, फोबिया वाला ख़त्म हो गया है, तो मेनिया मतलब होता है पागलपन, ठीक है। मेनिया मतलब अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ से है तो यानी कि मेनिया पागलपन है, वो पागलपन के हद तक उस चीज़ को चाह रहा है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, समझ में आ गया। अभी फोबिया हमने ऊपर पढ़ा, साइड पढ़ा, फोबिया पढ़ा, मेनिया आ गया, सारे इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कवर कराए हैं, एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर आपने पहले से आपको पता होगा तो आपके लिए ये रिवीजन, बेस्ट रिवीजन वीडियो हो जाएगी, ये बेस्ट रिवीजन क्लास हो जाएगा। तो ऑब्सेशन विद बुक्स, यानी कि पुस्तकों के प्रति जिसको सनक हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, पुस्तकों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण हो, उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन। ही स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स ऑन रेयर नॉवेल्स ड्यू टू हिज बिब्लियोमेनिया, मतलब उसने पुस्तकों के प्रति अपनी सनक के कारण अपनी सारी जो भी उसके पास सेविंग होती थी वो नॉवल पे खर्च कर देता था,
पुस्तक खरीदता ही रहता था। अनकंट्रोल्ड क्रेविंग फॉर अल्कोहल, अगला जो है अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब पीने की जो अनकंट्रोल्ड इच्छा है उसे क्या बोलते हैं, उस पर डिप्सोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि शराब पीने की इतना ज़्यादा अनकंट्रोल कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एकदम पागल है शराब पीने के पीछे, तो उसे डिप्सोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे ऑब्सेसिव सेल्फ प्री ऑक्यूपेशन, खुद से अत्यधिक लगाव होना, उसे क्या बोलते हैं, ईगोमेनिया। ईगो मतलब ही होता है सेल्फ, मेनिया मतलब पागलपन, तो अहंकार की जो चरम अवस्था होती है। जैसे कि द सेलिब्रिटीज ईगोमेनिया मेड हिम इग्नोर एवरीवन एल्स ओपिनियन, उस सेलिब्रिटी का जो घोर अहंकार है उसे दूसरों की राय से अनदेखा करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। ऑब्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, काम करने की जुनूनी इच्छा, उसे एर्गोमेनिया बोलेंगे। एर्गोमेनिया काम का जो उन्माद, मतलब जिस पर काम करने का ज़्यादा जुनूनी इच्छा हो, मैं तो काम करूँगा। ड्यू टू हिज एर्गोमेनिया ही ऑफन स्किप्ड मील्स एंड रेस्ट, मतलब जिसको एर्गोमेनिया होता है ना, काम करने की जुनून छाया होता है ना, तो वो खाना पानी सब भूल जाता है, उस टाइप का। नेक्स्ट पे आएंगे इरिसिस्टेबल अर्ज टू स्टील, चोरी करने की अजय इच्छा जिसको होती है। इरिसिस्टेबल अर्ज टू स्टील मतलब स्टील मतलब यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। क्लेप्ट मतलब ही होता है, याद रखना है, क्लेप्ट मतलब ही होता है स्टील, मेनिया मतलब होता है पागलपन, मैंने बताया अभी। तो चोरी करने की आदत होती है, चाहे वो चोरी उसके काम की हो चाहे ना हो, उसकी आदत रहेगी चोरी करने की, तो वो इस टाइप का क्लेप्टोमेनिया है कि चोरी करने की एकदम आदत, चाहे उसके काम की वो चीज़ हो चाहे ना हो, लेकिन वो ज़रूर चुरा लेगा। ठीक है। डेल्यूजन ऑफ हैविंग ग्रेट पावर ऑफ इम्पोर्टेंस, तो महान शक्ति या फिर पावर ऑफ इम्पोर्टेंस, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैगलोमेनिया। ठीक है, यानी कि जो भ्रम में होता हो, डेल्यूजन ऑफ हैविंग ग्रेट पावर ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो ग्रेट पावर ऑफ इम्पोर्टेंस के भ्रम में होता हो उसे क्या बोलते हैं, मैगलोमेनिया। तानाशाह का महत्व का जो भ्रम विनाशकारी युद्ध के कारण बना। ठीक है, जो अपने पावर एंड इम्पोर्टेंस के भ्रम में रह रहा उसे बोलते हैं मैगलोमेनिया। ऑब्सेसिव टेंडेंसी टू लाई और एग्जेजरेट, झूठ बोलने की या बढ़ा चढ़ा के कहने की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, माइथोमेनिया, झूठ बोलने की आदत जिसको होती है बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन अ वुमेन, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिया। ठीक है, बहुत अत्यधिक यौन इच्छा की स्थिति होना, स्पेशली महिलाओं में। नेक्स्ट पे आएंगे ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, चीज़ों को आग लगाने की सनक जिसके अंदर हो, उसे पायरोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, पायरो मतलब ही होता है फायर। ठीक है, मेनिया मतलब पागलपन। द बॉय वॉज डायग्नोस्ड विद पायरोमेनिया आफ्टर सेवरल फायर इंसिडेंट। डेल्यूजन दैट वन इज अ गॉड, अपने आप को भगवान मानने का भ्रम, उसे दियोमेनिया बोलेंगे, ईश्वर होने का जिसके अंदर भ्रम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, टू वॉलेंट्रली। ठीक है, टू वॉलेंट्रली गिव अप द थ्रोन और पोजीशन ऑफ अ पावर, राजगद्दी या पद, अपनी जो मतलब अपनी स्वेच्छा से किसी भी थ्रोन या पोजीशन को छोड़ देना, उसे क्या बोलेंगे, एब्डिकेट, त्याग देना। ये अपनी इच्छा से त्यागना होता है, कोई पोजीशन है, कोई थ्रोन है, उसको त्याग देना। जैसे कि द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। नेक्स्ट पे आएंगे ईयरली कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, उसे अल्मेनेक बोलते हैं। यानी कि जो वार्षिक पंचांग होते हैं, जो ज्योतिषीय तालिका होते हैं, एक ईयरली कैलेंडर होता है जो पोजीशन ऑफ स्टार्स के साथ होते हैं, उसे अल्मेनेक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ही कंसल्टेड द अल्मेनेक टू प्लान द फार्मिंग स्केड्यूल, उसने खेती की योजना बनाने के लिए पंचांग देखा, तो एक कैलेंडर होता है ईयरली कैलेंडर। नेक्स्ट पे आएंगे अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, तो एक जनरल माफ़ी क्या होती है, पॉलिटिकल माफ़ी क्या होती है, राजनीतिक अपराधों के लिए एक आम माफ़ी, जनरल माफ़ी, एमनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एमनेस्टी। द गवर्नमेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ एंड लैंड इन वाटर, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो एनिमल, ऐसे एनिमल जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन, तो ये ध्यान रखना, एम्बी वर्ड होता है एक मिनट, एम्बी मतलब क्या होता है, बूथ, ये ध्यान रखना है, एम्बी मतलब क्या होता है, बूथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, एम्बी मतलब होता है बूथ, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस, जैसे कि आपका एम्बीवेलेंट, एक आपका आता है एम्बीवेलेंट। ठीक है, एम्बीवेलेंट मतलब, एम्बी मतलब बूथ, ये याद रखना है, यानी कि दो की बात करता है। अब एम्बीवेलेंट मतलब होता है गुड एंड बैड, ये ध्यान रखना है, गुड प्लस बैड फीलिंग एक ही साथ आपके अंदर ना
अच्छी और बुरी फीलिंग आए उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट। ठीक है, गुड एंड बैड फीलिंग, फीलिंग एट दिस टाइम, या नहीं एट द सेम, सॉरी एट द सेम, एट द सेम, तो इसे क्या बोलेंगे, एट द सेम टाइम, तो उसे बोलेंगे एम्बिवेलेंट। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर गुड और बैड दोनों फीलिंग हो। जैसे कि अभी आप चाह रहे हो नौकरी लेना, तो नौकरी पा जाओगे, उसके बाद आपके अंदर क्या हो जाएगा, इतना काम आप करोगे कि हर दिन आप काम करते रहोगे कि एक दिन उस चीज़ से भी, कहते हैं ना इंसान को जो चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ जब तक नहीं मिलती तब तक तो वो उसके पीछे भागेगा, लेकिन जैसे ही मिल जाती है वो चीज़ मिल जाएगी तो वो उससे भी बोर होने लग जाता है। ये इंसानी फितरत है, बोर होने, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप एक दिन क्या होगा कि आप उससे भी बोर होने लग जाओगे। लेकिन ये जब बोर होगे ना तो ये बैड फीलिंग आपके अंदर आएगी, लेकिन जैसे ही सैलरी आएगी हर महीने तो वो सैलरी देख के आपको गुड फीलिंग आएगी। तो ये जो गुड और बैड फीलिंग होती है उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट, फीलिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एम्बी मतलब बूथ होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ध्यान रखना है, एम्फी मतलब ही एम से याद रखना है एम्बी, बूथ। तो ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उसे बोलते हैं एम्फीबियन। जैसे कि फ्रॉग इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन, फ्रॉग जो होते हैं ये दोनों जगह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अ सॉन्ग ऑफ प्रेज आर पेट्रियोटिज्म। एक सॉन्ग है जो प्रेज या पेट्रियोटिज्म के लिए गाया जाता है, तारीफ और देशभक्ति के लिए गाया जाता है, उसे एंथम कहते हैं। एवरीवन स्टूड अप टू सिंग द नेशनल एंथम। नेक्स्ट पे आएंगे अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो एक मेडिसिन होती है, जहर का इलाज करने वाली जो मेडिसिन होती है उसे एंटीडोट कहते हैं। जैसे कि पॉइजन अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उसका जहर फैले तो उसको तुरंत एंटीडोट दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जहर को मारने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अ शॉर्ट पिथी सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। इसे क्या बोलेंगे, ये बहुत ही छोटी होती है, पिथी होती है और सेइंग एक्सप्रेसिंग होती है, लेकिन ये सच्चाई बताती है। तो इसे बोलेंगे एफोरिज्म या मैक्सिम, यानी कि कहावत जो होती है वो छोटी भी होती है और एक सलाह भी होता है कहावत में, और एक सच्चाई छुपी होती है, तो उसे बोलते हैं एफोरिज्म यानी कि कहावत। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ अ फेमस एफोरिज्म। नेक्स्ट पे आएंगे एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ऐसे एनिमल जो सिर्फ पानी में रहते हैं उसे एक्वाटिक बोलते हैं, जो सिर्फ पानी में, जैसे कि फिश वगैरह, मछली, डॉल्फिन एंड वेल्स, ये क्या हैं, ये दोनों एक्वाटिक मैमल्स हैं, यानी कि जलचर स्तनधारी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी की जीवन की पूरी हिस्ट्री लिखना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की पूरी हिस्ट्री लिखना, खुद ही वो लिख रहा हो, तो उसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है, बायो मतलब होता है लाइफ, ग्राफी मतलब लिखना, जो आप लिखने जा रहे हो, ग्राफी करने जा रहे हो, तो यानी कि खुद की आप जीवन के बारे में लिखने जा रहे हो, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि महात्मा गांधी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट पे आएंगे अ स्टेटमेंट विद इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। इसे एक्सोइम बोलेंगे। एक स्टेटमेंट जिसको ना किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, उसे आप ना बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लोगे, उसे एक्सोइम बोलते हैं। विच इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू, उसको मान लोगे कि ये सच है बिना किसी प्रूफ के, उसे एक्सोइम बोलेंगे, यानी कि सिद्ध, सत्य, सिद्धांत। जैसे कि इन मैथमेटिक्स सर्टेन एक्सोइम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अ नेशन और पर्सन इंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। एक नेशन या कोई पर्सन जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, बेलिजरेंट। बैली मतलब ही होता है फाइट, रूट वर्ड की क्लास में जल्दी लूँगी। बैली मतलब ही होता है फाइट, ये ध्यान रखना है। द बेलिजरेंट नेशन फाइनली साइन अ पीस ट्रीटी। नेक्स्ट पे आएंगे एन इवेंट दैट हैपन्स वंस इन 2 years, हर 2 साल में होने वाला, उसे क्या बोलते हैं, उसे बाय एनियल बोलते हैं। ठीक है, बाय एनियल, बाय मतलब ही होता है 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 साल में ये आता है, उसे बोलेंगे। द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बायनेलियल इवेंट्स। नेक्स्ट पे आएंगे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। तो बायोग्राफी होती है, बायो यानी कि जीवन लिखना, किसी दूसरे पर्सन पर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जीवनी दूसरे पर्सन पे आप लिख रहे हो। ठीक है, तो वो होती है बायोग्राफी। जैसे कि बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। ठीक है, अगला है स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट गॉड या सैक्रेड थिंग्स।
गॉड के बारे में या कोई पवित्र चीज़ों के बारे में आप बहुत ही इरेवरेंटली बात कर रहे हो, यानी कि अपमानजनक बातें कर रहे हो ईश्वर और ईश्वर के पवित्र चीज़ों के बारे में, तो उसे ब्लैस्फेमी कहेंगे। ठीक है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्लैस्फेमी बाय द रिलीजियस ग्रुप। नेक्स्ट पे आएंगे, आई थिंक दैट कैन बी ईजली ब्रोकन, एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो उसे ब्रिटल कहेंगे, कमज़ोर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्लास इज़ अ ब्रिटल मटेरियल जो आसानी से टूट जाता है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, इसे क्या बोलेंगे, बुक्स का जो लिस्ट है या अदर आर्टिकल की लिस्ट को हम कैटलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो अनमैरिड की अवस्था में है, जो जिसने शादी नहीं की हो, उसे सेलिबेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिबेसी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, 100th एनिवर्सरी, उसे क्या बोलते हैं, उसे सेंटेनरी बोलते हैं, एक 100th एनिवर्सरी। ठीक है, जैसे कि द यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी लास्ट ईयर्स, पिछले वर्ष अपनी उन्होंने शतवार्षिक मनाई। इसमें क्या होता है, 100th एनिवर्सरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, उसे क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल। अरेंज इन वॉट ऑर्डर, किसी भी चीज़ को ऑर्डर वे में अरेंज करना। क्रोनोलॉजिकल, द हिस्टोरिकल इवेंट्स वर लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट है कि बाबर के बाद कौन आया। ठीक है, बाबर के बाद अकबर आया, अकबर के बाद, मतलब एक होता है ना हिस्टोरिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहानी होती है, वो होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ को वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ही इंस्टीट्यूशन में एक साथ काम करने वाले कलीग, सहकर्मी। नेक्स्ट पे आएंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, यानी कि धार्मिक पूजा के लिए इकट्ठा हुए लोग, यानी कि जहाँ पे रिलीजियस वर्शिप हो रही है वहाँ पे लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे हम कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, ये याद रखना है, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि धार्मिक सभा। द कॉन्ग्रीगेशन असेंबल्ड फॉर द मॉर्निंग प्रेयर। फ्रेज है अगला, वन हु इज सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड, सरल है, एकदम सिंपल है, कि बहुत ही सिंपल और इजीली बिलीव मान लेता है जो कुछ भी बताया जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे, एक ऐसा पर्सन जिसको जो भी बताओ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजीली बिलीव कर लेता है, उसे हम क्रेडुलस बोलेंगे। ठीक है, क्रेड मतलब ही होता है बिलीव, आसानी से विश्वास करने वाला। नेक्स्ट पे आएंगे, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि धार्मिक विश्वासों की एक सिस्टम, उसे क्रेड बोलेंगे, क्रीड। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सकता हो, एडिबल। ठीक है, नॉट ऑल मशरूम्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर एडिबल। नेक्स्ट पे आएंगे, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि प्रभावशाली सार्वजनिक भाषण देने की जिसके अंदर कला है, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इलोक्वेशन बोलेंगे। जो पब्लिकी, यानी कि जो पब्लिक प्लेस पे आसानी से बहुत इफेक्टिव स्पीच दे सकता हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सी इम्प्रूव्ड हर इलोकेशन थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय तक टिकने वाला, एफेमेरल, यानी कि क्षणिक होता है, ये मोमेंटम बोला जाता है इसे। यूथ जो है वो एफेमेरल है, बट इट्स मेमोरीज लास्ट फॉर एवर, इसकी जो यादें रहती हैं वो सदा बनी रहती हैं, जो यूथफुल डेज होते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेस समवन हाईली, किसी की तारीफ में दिया गया स्पीच, या किसी की तारीफ में दिया गया स्पीच, किसी भी पर्सन की तारीफ में दिया गया स्पीच, उसे क्या बोलेंगे, या कोई राइटिंग, उसे हम यूलॉजी बोलते हैं। यूलॉजी क्या होता है, स्पेशली किसी डेड पर्सन के लिए ही होता है, ये ध्यान रखना है, यूलॉजी जो होता है। ठीक है, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, ही डिलीवर्ड अ टचिंग यूलॉजी एट हिज ग्रैंडफादर्स फ्यूनरल। नेक्स्ट पे आएंगे, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सभी दोषों से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट, जैसे कि द न्यू एविडेंस हेल्प एक्सोनरेट द एक्यूज्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपका है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्परी। ठीक है, एक्सटेम्परी, इसे आप बोल सकते हो एक्सटेम्परी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच दे रहे हो, बिना किसी तैयारी के। ठीक है, इसे इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, इम्प्रॉम्प्टू। तो ये था आपका 200, आई थिंक 200 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उधर हमने 50 के बाद फिर 41 से स्टार्ट हो गया था ना, तो ये था आपका 200 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा। कैसा लगा, इसमें मैंने कुछ तो अपनी तरफ से भी ऐड करने की कोशिश की थी, बस ये था कि छूटे ना, लेकिन अगर छूटेगा, वैसे तो मैंने पूरा ही करा दिया है, यहाँ से तो पक्का 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे अगर 1 वर्ड से आने रहेंगे।
1 वर्ड से जहाँ कहीं भी आपके आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने रहेंगे। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोनों का दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। एंड जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और हम इसी चैनल पे ग्रामर की भी प्रिपरेशन करेंगे, इसी चैनल पे लिटरेचर की भी प्रिपरेशन होती है। जैसे कि अभी आपका UPLT का चल रहा है प्रिपरेशन, जिसमें मैंने 11 डेमो क्लास दे दिया है। किसका? LT का। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर चेकआउट करिए, 11 डेमो क्लास आपको मिल गया है, जिसमें से लिटरेचर का भी है, ग्रामर का भी है, ठीक है। और पूरी थ्योरी क्लास है, ये भी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर है, थ्योरी क्लास दे रही हूँ आपकी यूट्यूब पे ही। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं के लिए मैंने ये यूट्यूब पे अपनी थ्योरी क्लास वो स्टार्ट की है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।